So good afternoon. गुड आफ्टरनून मानसी, रोहित, डिम्सी। चलिए। नमस्ते। अरे भाई, लौंडा से पार्टी ना ली तुमने? पीजीटी देगा अगले साल ये। सर पार्टी तो काफी ड्यू हो रखी है अब बताओ। कर ले। अरे देख ले, अभी उन्होंने क्या कहा? अरे मैं बता रहा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ये कहोगे सर ज्वाइनिंग ऑन दो, पहली सैलरी आएगी उसे उड़ावेंगे। मैं बता रहा सही बात है। लिस्ट में नाम भी आ जाए तो दावत ऐसी करते हैं बहुत तगड़ी। बता तो रहा मैं, सर 1 महीने की बस कर लो। है ना? और अरे क्या। गर्मियों की छुट्टियों में स्टेट टू स्टेट का ट्रेवल किया करेंगे। सही बात है। गुरु जी राम राम। राम नाम भाई। सर जब तक तो ब्याह हो लेगा आपका, फिर ना जाने देगी तो तुम्हारी घरवाली कहीं तुम्हें। उसे भी साथ में ले चलेंगे, क्या दिक्कत होगी? हाँ ये भी बात सही है, वो भी खुश हो जाएगी। बस जी तुम अपने को ले चलियो, हम अपने को ले चल देंगे, नौकरी बहुत लग गई। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही है, सही बात है। और बस के आगे लिख देंगे जस्ट मैरिड। ठीक है ना गुरु भाई? जी सही बात है। गुरु जी कंपनी को कंपनी देने वाला तो चाहिए। इसीलिए तो जस्ट मैरिड लिख दिया भाई। अनमैरिड लिविंग वाले नहीं चलने के भाई, देख गलत काम हो जाएगा फिर। सही बात है। चलिए भाई, हम बॉटनी स्ट्रीम करेंगे, आज टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था, शुरू क्या करेंगे? नमस्ते स्टार्ट। सर। नमस्ते रश्मि, रविंद्र। सर बाकी बोटन बताओ। स्ट्रीम होगा आज तो। हाँ, बॉटनी स्ट्रीम होगा। कैसे चल रही तैयारी? पेपर वगैरह लगा रहे हो? कुछ पढ़ रहे हो करंट वगैरह का? नमस्कार नमस्कार भाई। कितने दिन रहेगी आज के? आज 20-22 दिन रहेगी तुम्हारे। सही में सर, लेकिन स्कूल वाले तो इतना खून पी रहे हैं। क्यों, हफ्ते में 3 दिन ही तो बुला रहे हैं। अरे 3 दिन में सर ऐसी तैसी मार देते हैं, हाँ, पढ़ाई तो नहीं हो तुम पाती बाकी बिल्कुल के भी। बाकी के 4 दिन तो मैं ऐसे से मार लो सिलेबस की। सारा खून, पता लगा। सारा गुस्सा उस पर निकाल दो कि आज नहीं छोड़ने के। आज चाहे रात भर जागना पड़े। नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये सर स्कूल वाले तो पक्का मैंने तो कर छोड़ रहे हैं दिया बस। सर स्कूल। छोड़ दिया? ये देखो, मतलब छुट्टियां ले बलिदान। ली। अरे वो सेकंड गेम का डायलॉग था ना, बलिदान देना होगा। नहीं सर, जिस दिन बुलाते नहीं है ना, उस दिन की सैलरी बन जाती है, जिस दिन बुलाते हैं उस दिन लीव दे देती हूँ मैं तो अपनी। अच्छा अच्छा, चलो मतलब टाइम निकाल लिया तुमने अपने पढ़ाई का, ठीक है। सर मगर हो नहीं रहा उस लेवल का। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, किसी भी लाइब्रेरी में जाके बैठ के आराम से पढ़ो, घर पर नहीं पढ़ाई हो पाती है फिर। सर क्योंकि वहां पे ना एटमोसफेयर बनेगा तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। रूम ले लो माइस्ट्रो। है भाई? नहीं मिल रही है। रूम ले लिया जी हमने तो अपना। बहुत बढ़िया करा भाई। नहीं, जो रूम नहीं ले सकता, जो लड़कियां हैं फैमिली के साथ हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है लाइब्रेरी ले लो। मैं संदीप ब्रिजमनी भाई तीनों। बहुत बढ़िया। चलिए। सर हाँ जी, बताइए। एक चीज मैं और कह रही थी, किसी का पेपर आपकी जानकारी में टीजीटी कंप्यूटर साइंस का है क्या सर? 1 अगस्त को नहीं। पता कर लेना सर, पैटर्न पता लग जाएगा, क्योंकि हमारे तो पहले ही पड़ जाएगा पेपर। चलो देखेंगे भाई, कोशिश करेंगे। हाँ सर। मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ये सर नया चैप्टर है आज, बोट एंड स्ट्रीम। हाँ जी, बॉट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एंड धारा। सर एक वो क्वेश्चन रह गया है कि जाता तो स्कूटर पे आता साइकिल पर है। अच्छा अच्छा, वो रह गया है। हाँ चलो कोई सर नहीं, वो शीट में है ना। हाँ कोई जी बात नहीं, जब शीट करेंगे तब कर लेंगे। ठीक है। रीजनिंग वगैरह ना करवा रहे अब। कल क्या हुई थी? हाँ वो थोड़ी सी हुई थी कल। चलो, नाव एंड धारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होते हैं। तो करते हैं, इन्हें शुरू करें भाई। बच्चों सभी लगभग जुड़ गए हैं जिन्हें क्लास करनी थी, बाकी जो पेपर वाले मेन है। चलिए शुरू करते हैं। भाई नाव और धारा में आपका क्या रहता है? एक नाव रहती है, एक धारा रहती है। बस यही होता है नाव और धारा। कैसे होता है आपसे वो देख लेते हैं। भाई मान लो ये नाव, ये धारा है ऐसे, ठीक है, ये इधर को बह रही है। ये इधर को क्या कर रही है? बह रही है। अब एक आदमी है, इसमें अपनी नाव लेके आता है। एक आदमी आया, इसमें अपनी नाव लेके चला रहा। अब एक बार बताओ, यदि वो धारा की दिशा में चलेगा। अच्छा मैं मान लेता हूँ धारा की चाल क्या है। धारा की चाल क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। और आदमी की चाल क्या है? आदमी की चाल से मतलब क्या होता है? एक्स होता है। आदमी की चाल से मतलब क्या है? अगर मैं इसको शांत जल में ऐसे लिख लेते हैं, पूरा अच्छे से लिख लेते हैं और अच्छा बनाते हैं। ये इधर को बह रहा है,
आदमी की शांत जल में चाल अगर उसे तालाब में बोट चलाने के लिए दी जाए, आदमी की शांत जल में चाल, उसे हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि अगर वो स्विमिंग पूल में या तालाब में चला रहा होता तो उसकी चाल कितनी होती, एक्स। अब मान लेते हैं धारा की चाल, अब धारा बह रही है तो धारा की भी कोई चाल होगी बहने की, धारा की चाल हम क्या मान लेते हैं, वाई। इतनी बात समझ में आई। ये वाली कौन सी है, शांत जल की चाल। अब एक बार बताओ, अब इसमें अगर एक आदमी अपनी बोट लेके आए और चलाने की कोशिश करे, अगर वो धारा की दिशा में चलेगा तो उसे मेहनत कम लगानी करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी, या उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी बताओ सर। बाकी। बढ़ेगी भाई। इसे हम क्या बोल देते हैं, डाउनवर्ड। डाउन मतलब धारा नीचे की तरफ बैठती है, तो इसलिए हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डी से। तो इस टाइम पे जो आपकी चाल हो जाती है वो कितनी हो जाती है, एक्स प्लस वाई। सर दोनों डाउनवर्ड मतलब सेम दिशा में जा रहे हो जब? सेम दिशा। इसमें उल्टा होता है, पिछले वाले में टाइम एंड डिस्टेंस में सेम डायरेक्शन होने पर हम स्पीड माइनस कर रहे थे, लेकिन इसमें धारा और चाल की, आदमी की चाल सेम होने पर प्लस हो जाएगी। बच्चे इस वजह से कंफ्यूजन हो जाते हैं इसमें। और धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा में, भाई ये चैट अपना पीछे से माइक बंद करें सभी। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या मानी जाएगी, दोनों की चाल क्या करनी पड़ेगी, अब घटानी पड़ेगी, क्योंकि चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताइए पहले बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सेम डायरेक्शन में इसमें चाल जुड़ जाएंगी और अपोजिट डायरेक्शन में इसमें चाल माइनस हो जाएगी। सर इसमें क्या कहेंगे, उसमें तो डाउनवर्ड बोला था, इसमें इसे क्या अपवर्ड, अपवर्ड यू। क्लियर है अभी। अच्छा, इसमें अब कुछ और फॉर्मूले भी आते हैं। अगर आपको यू और डी दे रखा है, एक्स की वैल्यू आप कैसे में निकाल सकते हो, यू प्लस डी बाई टू। देखो मैं सारे एक साथ लिख देता हूं, है ना, उससे आपको आसानी रहेगी। अगर डी की वैल्यू पूछे दिशा में तो क्या लिखने लेना है, एक्स प्लस वाई। यू पूछे अब विपरीत दिशा में तो क्या ले लेना है, एक्स माइनस वाई। अगर आपसे एक्स की वैल्यू पूछे तो दोनों को जोड़कर क्या कर दो, हाफ कर दो। आपसे अगर वाई की वैल्यू पूछे तो दोनों को माइनस करके हाफ कर दो। बस इतना याद रखना आपको। ये चार सर फॉर्मूला अगर आपको याद रहेंगे तो आप कर पाओगे। हाँ बताओ। सर वाई की जैसे अगर वैल्यू पूछ रहा है तो वो अपस्ट्रीम ज्यादा दे रखी हो या डाउन स्ट्रीम ज्यादा दे रखी हो, किसी को भी किसी में से माइनस कर लेंगे? नहीं, हमेशा डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस हो सकता है। अगर डाउन स्ट्रीम ज्यादा नहीं होगी तो वो तो नदी के साथ बह जाएगा। अच्छा। फिर तो फिर वो अपना थोड़ी चल रहा होगा, फिर तो नदी लेके जा रही होगी उसे, कहाँ लेके जा रही है। सर गुड इसमें इवनिंग ना सर। हाँ जी, कंफ्यूजन रहता है। बताओ क्या। सर जैसे इसमें एक तो नदी की चाल होती है, हाँ। एक आदमी की होती है, हाँ जी। एक बोट की होती है। नहीं, आदमी की और बोट की सेम ही होती है। आदमी बोट में माना जाता है कि बोट में आदमी बैठा है। मतलब अगर आदमी की चाल पूछे या बोट की पूछे तो वो हाँ, एक ही है। एक ही बात है। ये लो मैं लिख देता हूँ। और बताओ क्या कंफ्यूजन है, ऑब्लिक लगा दिया मैंने। तो यही। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर हुआ, ये आपको चार फॉर्मूले समझ में आए। अगर ये चार चीजें आप याद रखोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। अब याद कैसे रखोगे कि कम हो, ये माइनस किस में करें प्लस किस में करें। एक बार बताओ, नदी में तैरने के लिए तुम्हारी चाल ज्यादा होनी चाहिए कि धारा की चाल ज्यादा होनी चाहिए। धारा की। अच्छा जी, हमारी हमारी हमारी। अगर धारा की चाल ज्यादा होगी तो बह जाओगे, तैर थोड़ी पाओगे। सर तमाम दिशा में चलेंगे। देखो गुलफाम को बुलाओ पहले। चलो, हाँ क्या कह रहे हो। इसीलिए आप याद रखो, आदमी की जो चाल है या नाव की जो चाल है वो क्या आएगी, प्लस होके आएगी क्योंकि उसे ज्यादा आनी चाहिए। और धारा की जो चाल आएगी वो माइनस होके आएगी क्योंकि उसे कम होनी चाहिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हो किसमें प्लस करना है किसमें माइनस करना है। धारा की चाल कम होनी चाहिए, आदमी की चाल ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आदमी तैर सकेगा धारा में, नहीं तो वो तैर ही नहीं सकेगा। इतनी बात समझ में आई। सर एक बार दोबारा बता दो। क्या बता दूं, बताओ। सर ये कंफ्यूजन है, जैसे एक्स का मतलब आपने बताया था आदमी की चाल। आदमी या नाव दोनों, कुछ किसी की भी हाँ बात कर रहा हूँ।
तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है d+u/2। हाँ जी, तो ये नाउ क्या लिखा है आपने आगे? ये नाव या आदमी ओबल की लगाया है ना, वो अच्छा ठीक है। नाव की पूछे या आदमी की पूछे तो ये लगेगा। ये आया कैसे वो देख लो, अगर देखना चाहते हो बच्चों। कई सारे बच्चे होंगे कि सर हमें तो यही नहीं पता है कैसे हुआ, हम तो रट रहे थे। देखो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देता हूं तो यहाँ से क्या बनेगा, d+u, और y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे ही एक बार माइनस कर दोगे तो किसकी चाल आ जाएगी, धारा की चाल आ जाएगी। तो बस मैंने ये आपको करना ना बता के आपको डायरेक्टली बता दिया। आपको ये 4 चीजें याद रखनी, बस सर ये और क्या कुछ बताया, नहीं। किस तरीके से बताया सर इसको ये आपने? क्या बताया मैंने, ये आपने लास्ट में भी सॉल्व करा ना, ये d ये देखो d की वैल्यू क्या थी, d की वैल्यू क्या थी, x+y, और x u प्लस की वाई सर, u की वैल्यू x क्या माइनस थी, x-y। दोनों को वाई। जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, तो d+u इक्वल टू y से y कैंसिल हो गया तो 2x हो गया, तो हो गया। तो 2 इसका डिवाइड में चला गया। x की वैल्यू क्या आ गई, d+u/2। चल अब आते हैं जब मेन इसमें धारा क्वेश्चन। पूछा हुआ है तो नहीं, आदमी जब पूछा हुआ तो x की वैल्यू सर एक वही बार है, पहली शीट दिखाना। इतना तो मुश्किल भी नहीं है। अभी करोगे ना क्वेश्चन तो देखो आज चीजें कैसे याद हो जाती है। सर x का मतलब बोट की चाल है। हाँ जी, बोट या आदमी कुछ भी दे रखा हो, और y का मतलब धारा की है। धारा की, नदी दे रखी हो, धारा दे रखी हो, जो भी। ये तो सर अपने अकॉर्डिंग मानना है ना, किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, या फिक्स है ये? स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड चल रहा था तो मैंने भी मान लिया, तुम ए और बी अच्छा, मान लो, अल्फा बीटा मान लो। मतलब जैसे नहीं, ठीक है, समझ गई समझ गई। चलिए एक लिखते हैं क्वेश्चन जरा। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, बस पहले इतना लिख लो, इतना समझ लो। अब मैं इसका पहला क्वेश्चन लिखता हूं, ए पार्ट। व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल क्या, बताइए चैट में, बताइए आंसर क्या हो। व्यक्ति की धारा की दिशा में क्या चाल, श्रेया बताओ, श्रेया चलो तुम ही बताओ। बहुत बढ़िया भाई, मैंने आपको बताया अभी धारा की गुड दिशा में इवनिंग चाल, सर। गुड इवनिंग। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएंगी दोनों। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि समान दिशा में, हमने तो टाइम एंड डिस्टेंस में माइनस करना सीखा था ट्रेन वाले क्वेश्चन में, इस वाले में प्लस हो जाता है। हाँ हो जाता है, क्योंकि धारा यहाँ पर हमें सपोर्ट कर रही होती है कि भाई ठीक है तुम मेरी दिशा में चल रहे हो तो चलो स्पीड तुम्हारी बढ़ा देते। तो बस ये बताओ, ये सभी का आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है। सर बताना एक बार। धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती है, 5 और 2 कितने हो गए, 7। चलिए अगला देखते हैं को। सर एक चीज पूछनी थी। बोलो, एक सर सेकंड इसमें सर। तुम बोलो अपना। सर इसमें जैसे ये लिखा है शांत जल में चाल, तो इसका हम्म, मतलब ये x मान लिया ना, हाँ जी, और धारा की चाल हो गई तो y मान लिया। वाई मान लिया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है सर। और ये जो अभी आपने लिखवाए थे d-(2) अभी आएगा आगे, वो आगे आएगा। चलो चलो एक और करके मुझे बताओ। धारा की विपरीत दिशा में, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों। चैट में बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, एकदम ठीक। आप जब क्वेश्चन पूछते हो ना, तो जैसे क्वेश्चन पूछने के लिए माइक ऑन करते हो, तो क्वेश्चन पूछने के बाद वैसे माइक ऑफ भी किया करो। चलिए देख लेते हैं।
आप स्ट्रीम का फॉर्मूला भी हमने क्या पढ़ा था, धारा के विपरीत दिशा में यू, ये क्या होता है x माइनस वाई। तो x कितना हो गया 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? सर कुछ पूछूं? हाँ बताओ। सर इसमें सिर्फ इतना ही होगा, ये जो चल रही है ये माइनस, और अगर सेम उसमें चल रही है धारा तो प्लस। प्लस अभी तक तो इतना ही हुआ है, सर आज इतना ही कराया? अभी तो इतना ही कराया है। अच्छा ठीक है सर, आज अलार्म नहीं बजा। कोई बात नहीं, चलिए ये देख, सर डी और डी क्या है? यही बताया था भाई, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में धारा के विपरीत दिशा में डिनोट करते हैं ऐसे, अपवर्ड। आप कोई भी बुक उठाओगे ना तो उसमें यही सब मिलेंगे लिखे हुए, तो इसलिए मैं यही सिंबल यूज कर लेता हूँ कि बच्चा अगर खुद से भी प्रैक्टिस करे तो वो कंफ्यूज ना हो ज्यादा कि सर ने तो कुछ और लिया था, इसने कुछ और ले लिया, है ना। सर डी मीन्स डाउन स्ट्रीम्स ना? डाउन स्ट्रीम या डाउनवर्ड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अपवर्ड स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, कैसे भी कह सकते हो। सर एक चीज में कंफ्यूजन है। अब बताओ कहाँ पे रह गया कंफ्यूजन? सर आपने ये लिखवाया था, दो फॉर्मूले थे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हम्म और एक था d प्लस यू अपॉन 2। सर ये मतलब दोनों में मतलब कब कब लगेंगे, ये थोड़ा अभी कंफ्यूजन। देखो, अभी देखो, जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तब वो फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है तो वो वाला लगाओ, अगर कुछ और दे रखा है तो फिर दूसरा लगाएंगे। अभी पढ़ते हैं, उसकी तरफ पढ़ते हैं। ओके। बताओ बच्चों, चैट में बताओ, चैट में ही बताना। व्यक्ति धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? अब वो राफ्टिंग करने के लिए गया और कितनी दूर निकल गया, 35 किलोमीटर। अब वो 35 किलोमीटर जो गया उसे कितना समय लगा जाने में? बहुत बढ़िया कृष्णा, ठीक है। मानसी 4.3 गलत है। बाकी नहीं आया, चलो। अभी एक बात बताओ, पिछले चैप्टर से आप क्या पढ़ते आ रहे हो? टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, 35 किलोमीटर। जो स्पीड मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? धारा की दिशा में जा रहा है तो आपको कौन से वाली लेनी पड़ेगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो आप स्पीड कितनी मान लोगे, इतनी। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ से, 5 घंटे। बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आई इसमें? किसे किसे ये समझ में नहीं आया? दोनों एक ही क्वेश्चन है सर? है भाई, ये एक ही क्वेश्चन है ऊपर का भी? ये तो डिटेल है, ये डिटेल है, ये नीचे वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के सर साथ सर हाँ जी बताइए। ये इतना ही क्वेश्चन है? मतलब ये मैंने कुछ मिस किया हुआ है मतलब? ये देखो, ये लिखा है ऊपर से, ऊपर से यहाँ तक का एक क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति की शांत जल में चाल इतनी है जबकि धारा की चाल इतनी है। व्यक्ति को धारा की दिशा में अच्छा मतलब 35। ये पूरा देगा कि जो हाँ ये जी, चाल है ये 5 और 2 है और सब दिशा दूर है। में उसके मैं ये देखो, 35 है। ये मैं एबीसी क्या लिख रहा हूँ, ये पार्ट लिख रहा हूँ। कितनी डिटेल देने के बाद अलग अलग पार्ट बन जाएंगे। सर तो ये सेकंड वाला जो भी आपने कराया ये तो तभी देगा ना जब ये 35 किलोमीटर दे देगा हमें? हाँ हाँ बिल्कुल। और बताओ किसे नहीं आया? पढ़े अगला एक। एक सेकंड हुए। चलिए,
बताओ बच्चों। क्या हुआ, बीच में क्लास कट गई थी क्या? नहीं हाँ सर, प्रिंस होल्ड हो गई सर, नहीं दिख रही। अब दिखी है। कटनी तो नहीं चाहिए थी। चलो बताइए, व्यक्ति की धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? इस बार मैंने क्या पूछ लिया, विपरीत दिशा में। काजल बताएगी, काजल लेट आई है। कोई बता दो अब तो। सर आपको मैसेज ही नहीं जा रहा। मैसेज ना जा रहा गुरुजी। भाई इसमें क्यों लिखा आ नहीं रहा जा है रहा? प्रिंस जैन इज नॉट इन दिस मीटिंग। है? मैसेज हाँ चालू सर, है। हाँ मैं सर नहीं, यही आ रहा है। मैं नहीं हूं तो क्या मेरा भूत बोल रहा है? हाँ सर सर कोशिश कर रहे हैं मगर जा नहीं रहा। 10 आ मैसेज गया सेंड आंसर। नहीं हो रहा। अरे रुको, तो फिर क्यों नहीं जा रहा भैया, मैं तो यही हूँ। वैसे 4 आंसर है इसका। 10। 10 का 4। चलो ठीक है, देखेंगे भाई क्यों नहीं जा रहा। अब हाँ 10 टेक्निकली सॉरी। टेक्निकल प्रॉब्लम है ये तो, देखो बच्चों क्या कुछ कर नहीं सकते। चलिए कोई बात नहीं, आप आंसर वैसे ही बताइएगा, जब मैं यहाँ कर दूं अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो फिर वो हम पूछेंगे। ठीक है, बताओ यहाँ पर टाइम इजिकल टू क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड? 6.67। नहीं गलत है, 4। मैं बता सर दूं, 10 है जी। मैं कर रहा हूँ ना, मेरे से चेक कर लो अपना, बस कॉपी में लिख लो। चलिए, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी मानी गई बच्चों? 20। यहाँ पर जो स्पीड मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? विपरीत दिशा वाली। विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, चालें क्या होंगी, घट जाएंगी इसमें। x माइनस वाई अच्छा, वाई ओके माइनस ठीक है, 2। 20 ले लिया था क्या मैंने? ठीक है, 20 ले हाँ लिया था तो सर 6.66 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो 20/3, बस ये आंसर है। सही है सर। क्लियर है बच्चों? इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो पहले। सर जैसे पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इससे अगले डिजिट काटे तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो फिर यही छोड़ दे 20/3 से इसको। फिर यही छोड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हम क्या करें। 6.66 नहीं लेके जाना। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर उसने 6.66 दे रखा होगा तो 6.66 लोगे, 20/3 दे रखा होगा तो 20/3। चैट हाँ में बता। आंसर भेजा है, देखो सर मेरे से तो सेंड हो रहा है, एक बार देखना। हाँ डिम्सी का तो आ गया भाई, सर डिम्सी का तो आ गया, शिवू का भी आ गया मैसेज। जा रहा। इसका मतलब आ तो रहा है, हरी का भी आ गया मैसेज, हेलो। हाँ बताओ, कुछ कह रहे थे सर। नहीं आ रहा। सर अब आ रही है। ये पूछ रहे सर, इसको भिन्न में बदलना, यदि भिन्न में करें तो क्या कैसे करेंगे, ये बताएंगे एक बार। हाँ जी, देखिए इसे भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इसका ये समझो। 20/3 है, ठीक है, अब चैट ओपन हो रही है तो चैट में भी आंसर दें। 3 से हम क्या करेंगे, 20 को नहीं होगी। कोई बात नहीं, जिसकी नहीं जा पा रही है वो अपना मैच करेगा। अभी टेक्निकल इशू तो मैं जूम को ठीक नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। 6×3 = 18। अभी कैसे लिखा जाएगा, 6 2/3 ये लिखा जाएगा। बात आंसर समझ तो में ये आई? भी दे सकता है ना सर। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ये मिल सकता है आपको ऑप्शन में, ये भी मिल सकता है, 6.66 भी मिल सकता है। करें एक और क्वेश्चन ऐसे ही? क्योंकि शांत जल में चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, बढ़िया तैरता है भाई। जबकि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के दिशा में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए।
बताइए क्वेश्चन चैट में बताने की कोशिश करो, नहीं जा पा रहा चैट में तो कॉपी में लिख कर रख लो, जब मैं क्वेश्चन करूंगा आंसर करूंगा आप मैच करना। सर डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा चलिए आ रहा है आंसर तो अभी, ठीक है। सर मेरा आया है, मैं जा ही नहीं रहा। नहीं जा रहा है तो रहने दो, चैट अपना कॉपी में लिख लो फिर चेक करेंगे। 10 किलोमीटर, काजल किलोमीटर में आंसर नहीं तो ठीक है, ओके चाल पूछिए ना, ठीक है 10 किलोमीटर आ गया, बहुत बढ़िया भाई, ठीक आया, मुझे लगा टाइम पूछा है। सभी का 10 आ गया बच्चों, डाउनवर्ड आएगा, धारा की दिशा में पूछा है तो दोनों चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। सर ये डाउनवर्ड अपवर्ड क्या है? अभी जुड़े हो? सर वो थोड़ा सा मिस हो गया था। डाउनवर्ड का मतलब धारा की दिशा, जैसे नदी में अगर तुम स्विमिंग कर रहे हो, नहर में स्विमिंग कर रहे हो, अगर गंगा जी में स्विमिंग कर रहे हो तो क्या होगा, अगर गंगा जी की दिशा में तैर रहे होंगे तो वो तुम्हारी हेल्प करेगी, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अपोजिट तैरने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, अगर धारा की दिशा में तैर रहे हो तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और वो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 10। सर विपरीत वाले में बताना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर क्या दो। भाई विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में लेट ज्वाइन कराना, सर थोड़ा याद, मतलब भूल गया मैं, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं ये बताओ अभी ज्वाइन कब करा था। अभी मैंने किया है 4:25। अब भाई देखो तुम लेट ज्वाइन करोगे फिर ऐसे में तो रिपीट ही करता रह जाऊंगा। विपरीत दिशा भी अगले इस वाले क्वेश्चन में आएगी, विपरीत दिशा देखो, ठीक है सर। जब छूटेगा ना तो सीखोगे कि हाँ टाइम पे आना चाहिए। सर वैसे ही हमेशा शांत जल का ही पूछेगा। शांत जल का क्यों पूछेगा, कहाँ पूछा है शांत जल का, शांत जल का तो दे रखा है उसने। मतलब शांत जल में ही मतलब होगी ना चाल। और धारा में भी दे सकता है, आगे आएंगे क्वेश्चन, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो। धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी बताओ बच्चों। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मानसी क्यों कंफ्यूजन ले रही है इतना इसमें। सर ये ना वो थोड़ा कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक। धारा की दिशा में तैर रहा है तो दोनों जोड़ दो, धारा के विपरीत में तैर रहा है तो दोनों को घटा दो, खत्म। इंग्लिश में कैसे आएगा, अब ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, अब तुम मेरे को इंग्लिश में भी कहोगे ट्रांसलेट करने को। अ मैन कैन स्विम, मैं एक ही लिखूंगा, बात सारे नहीं लिखूंगा। इतनी अंग्रेजी मैंने पहली बार लिखी होगी क्लास में, है ना बच्चों। ये मानसी तो एकदम ही अंदर खोल रही है, आज कैसे सबने क्वेश्चन लिख दिया पूरा इंग्लिश में, विश्वास नहीं हुआ सर, बढ़िया लिखा। है ना, पर लिख दिया मैंने आज। अ मैन कैन स्विम, a man can swim in still water with a speed of 7 kilometer per hour. The speed of stream is 3 kilometer per hour. What is the speed of the man in the opposite direction of the stream? चलिए इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने ऑपोजिट लिखा है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, इस तरीके से लिखा आएगा पिछले वाले में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सभी का आ गया था। डाउनवर्ड स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, अपवर्ड स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, विपरीत दिशा में क्या होगा, 4। दोनों घट जाएंगी। शिवू अगर विपरीत दिशा में है तो इसमें चालें क्या हो जाती है, माइनस कर देते हैं। थैंक यू सर। क्यों कर देते हैं अब तुम बताओ मुझे।
थैंक यू तो बोल के निकल लिए तुम। जिधर जिधर सर जिस साइड जाते हैं मतलब पानी की जो लहर जो होती है उसके अपोजिट हम चलते हैं तो हाँ उस टाइम हाँ, हमारी स्पीड धीरे हो जाएगी। बहुत बढ़िया, एकदम सही समझो। चलिए अगला करते हैं। ठीक है सर। एक अगला देखें क्वेश्चन ऐसे ही। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो पहले पूछो, फिर आगे बढ़ गए हम। धारा की दिशा में व्यक्ति, भैया माइक बंद करें। 40 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? चैट में बताएं। आज से तुम्हें इसकी वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, और अब से तुम्हें ये जूम बार बार कनेक्ट भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। 4 4 50 के। और रविंद्र भाई सैलरी नहीं लिखनी है यहाँ पे, ये तो तुम्हारी टीजीटी की इनहैंड सैलरी बनेगी। इसने लिखा 50,000, 50K। 4 आ रहा है ना सर इसका आंसर? हाँ 4 है। देखो भाई, फिर से वही टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो बेसिक तो यही है हमारा। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है भाई? 40 किलोमीटर बोली है उसने। स्पीड कितनी बोली है जी? स्पीड अगर धारा की दिशा में बोल रहा है तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा? 4/40/10 कितने घंटे? 4 घंटे। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी का ठीक आ गया। इसमें किसी को बतानी है, पूछना है तो बताओ। अच्छा, इन हैंड 50 से भी ज्यादा है, ये तो और भी अच्छा मोटिवेशन है। सोच लो 20 दिन की मेहनत करके तुम्हें 20 का 3 गुना सैलरी लाइफ टाइम मिलती रहेगी। 20 दिन की बात है बच्चों, तुम्हारी 20 दिन की बात है बस। चलिए करें ये वाला, किसी किसी नहीं समझ में आया? आ गया सभी को? एक और करते हैं फिर तो। ये माइक बंद करो भाई। यही है, 40 ही है। बताओ। देखते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। 10 है सर। बस चैट में बता दो, बस मैं चेक कर लूंगा फिर। सर चैट में सर मैसेज चैट नहीं नहीं जा जा रहा रही। आपके पास। अच्छा नहीं जा रहा है तो कॉपी में लिख लो, जब नहीं मैं यहाँ सर। पे करूंगा तो आप मैच करना, और अगर गलत आएगा तो डिस्कस कर लेना। ओके। मिट गया तो। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, सभी का ठीक है। चलिए आंसर इसका कितना आएगा? 10 ही आएगा। यहाँ पर स्पीड कितनी मानी जाएगी? 7 - 3। तो टाइम कितना लगेगा भाई? 40/4 करने से। बताओ यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो पहले। इसको एक लेवल फिर आगे बढ़ाते हैं, एक लेवल का अगला टाइप करते हैं इसी में। करें? चलो सर यही टाइप करा है, अभी तक कुछ और भी करा दिया आपने इसमें? बस टाइम है, यही बोट स्ट्रीम शुरू किया है। चलिए इसमें अगला टाइप क्या पूछ सकता है बच्चों? उसमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं जल्दबाजी के चक्कर में।
सर ये नेक्स्ट टाइप है जी। हाँ जी। बताइए इसका आंसर। धारा में 40 किलोमीटर दूर किसी बिंदु तक जाने तथा आने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश शाबाश। योगी जी 9 घंटे गलत है, 14 घंटे आंसर होगा बच्चों इसका, 14 आवर्स। समझे एक बार इस क्वेश्चन को कैसे है? सर शायद 12 आ रहा है ना इसका, 8 4 12। नहीं भाई, 14। देखो, ये ना ये धारा थी, अब ये ना भाव धारा ऐसे बह रही है, चलो ऐसे बह रही है। मान लो ये व्यक्ति यहां पर था, ये ए था, पहले वो क्या गया, ए से यहां तक का गया, बी तक, और बी से फिर क्या गया, एक बार यहां पर गया। तो आप देख पा रहे हो, एक बार तो वो क्या कर रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है, और एक बार क्या कर रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? एक बार तो धारा की दिशा में जाएगा, और एक बार क्या करेगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। इसका मतलब इसका 2 टाइम लगेंगे, एक T1 लगेगा, एक T2 लगेगा। एक बार आने में समय लगेगा, तो वो कितना समय लगेगा? एक बार जाने में समय लगेगा। हाँ बताओ। सर ये आ रहा जा रहा क्यों है, क्वेश्चन में बोला है। पढ़ा नहीं तुमने ध्यान से? पढ़ा जी। एक व्यक्ति शांत जल में चाल 7 किलोमीटर जान बिंदु तक जान आने। अच्छा हाँ, लास्ट की लाइन आपने हटा दी थी। मैंने हटा दी थी, धन्यवाद। आने चलिए, जाने में तो इसमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी बच्चों? दोनों जुड़ गई थी, 7 + 3 हाँ। कर लेंगे। इसमें अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी थी, माइनस कर लेंगे। 3 बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 40/10, 40/4। यहाँ से 10 घंटे, यहाँ से 4 घंटे, कुल मिलाकर कितने घंटे, 14 आवर्स। ये वाला बताओ किसे किसे नहीं समझ में आया? सर सर, मैंने ये ना ऐसे ही किया था। हाँ। मैंने सर ऐसे किया, क्या कहते हैं कि जाने और आने का कर दिया टोटल 80। नहीं, 80 बटे हाँ सर, गलत है, बटे में वो कर दिया सर 14। फिर गलत है। मैंने तो इसको एक बार जाने का निकाल लिया, इसको विपरीत का ऐसे कर निकाल लिया, लो, दोनों जोड़। बिल्कुल कर सकते हो, एक बार जाने का निकाल लो, एक बार आने का सिंपल है। निकाल लो। अब बहुत सर, बहुत बढ़िया। हाँ बताओ। सर ये आपने 40 से 40 काट दिया क्या, 10 + 4? 40 से 40 काटने के बाद 10 40 का क्या आएगा भाई? इससे काटा तो ये 4 आया, इससे काटा तो ये 10 आया। ये लिख ले, उल्टा लिख रखा था तो भाई कंफ्यूज हो गया होगा बेचारा। अब ले लो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये जाने आने का अलग अलग निकाल लिया, उसको टोटल कर जाने और आने का ये अलग अलग निकाल लो और जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। हाँ जी सर। मैंने इसलिए सर- दोनों टाइम निकाल दिए। हाँ जी सर बताओ। ये 7 + 3 और 7 - 3 समझ में नहीं आया मुझे। यही समझाया है अभी पीछे एक क्लास पूरी। देखो, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में समान दिशा में चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, अच्छा। और विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। भाई अगर तुम किसी नदी में तैरने की कोशिश करते हो तो दिशा में अगर तैरते हो तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। और यानी अगर धारा की दिशा और हमारी दिशा दोनों जुड़ जाएंगी। हाँ, दोनों जुड़ जाएंगी। लेकिन अगर विपरीत चलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, धारा तुम्हें पीछे की तरफ धकेलेगी और तुम आगे की तरफ जाओगे, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर। सर ये 7 + 3 तो इक्वल्स टू में 10, ये तो स्पीड आई है ना सर? हाँ जी, ये स्पीड आई है, डाउनवर्ड और अपवर्ड देखो लिखा है। ये वाला टाइप मैं क्यों करा रहा हूँ कि हर पेपर में ये वाले टाइप से क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग निकालने से क्वेश्चन नहीं पूछा है।
इस तो वाले सर टाइप से पूछा है। हाँ इसमें बताओ। फॉर्मूला तो नहीं होता ना सर, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, हाँ जी। तो टोटल टोटल डिस्टेंस 80 नहीं अपॉन नहीं में टोटल नहीं नहीं स्पीड। नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आने और जाने में दोनों चालें अलग अलग है बच्चों। आने की अलग चाल है, जाने की अलग चाल है। तो आने में अलग समय लगेगा, जाने में अलग समय लगेगा। आप एक साथ नहीं जोड़ सकते। ये दिशा में, ये विपरीत में। समझ में आया प्रीति? दोनों को एक साथ नहीं ले सकते आप 80/14 नहीं कर सकते, ये गलत। सर और वो माइनस वाला कहाँ लगेगा जी, D-2.2? अभी करेंगे आगे, आने सर दो। बट जो टाइम और डिस्टेंस वाले दूसरे क्वेश्चन थे उसमें भी तो स्पीड अलग अलग ही होती थी सर। नहीं उसमें भी टोटल ये उसमें, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही तो करते थे उसमें भी। तो ये कहाँ से निकाला तुमने टाइम? ये 14 कहाँ से निकाला? ये वाले 14 लिए हैं। ये 14 स्पीड है ना सर, ये दोनों की तो टोटल वो तुम स्पीड है ना ये। नहीं तो रुको ना, मेरी बात समझो। आप एवरेज स्पीड निकालते थे, वो तो मैंने जो आपको बताया था। मैं आपसे टोटल टाइम पूछ रहा हूँ। तो वो आप नीचे 14 कैसे रख दोगे अब? ये टोटल आ- टाइम ऊपर चले जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड कैसे निकाल लिया आपने? 10 और 4 को जोड़ दोगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी कोई। एवरेज स्पीड कहाँ से निकाल के लेके आए आप? अच्छा भैया अगर टोटल टाइम निकालना चाहते हो तो नीचे एवरेज स्पीड लिखोगे, वो एवरेज हाँ। स्पीड कहाँ से निकालोगे? अच्छा ये तो टोटल स्पीड आ गई ना, ठीक है सर। चलिए, और बच्चों बताओ किसे कंफ्यूजन है? जिसे भी है वो डिस्कस करो। चलिए एक और करते हैं। ये इतना समझ में आया कुछ कुछ? ये सर 14 जो है, 14 जो है, ये टाइम है ना ये आने जाने टाइम का। आया भाई, देखो आवर लिखा, आवर 14 घंटे। ठीक है। चलिए अगला करते हैं। जैसे अगर मैं कह देता हूं एक व्यक्ति धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है, जबकि धारा के विपरीत में, भाई जिनके साथ में थोड़ी इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी तो उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको टेक्निकल टर्म्स बता सकता हूं लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। जबकि धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। पहला क्वेश्चन इसमें है यही, व्यक्ति की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। बताइए, व्यक्ति की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक्स ज्ञात करनी है आप। बताओ, चैट में बताओ। श्रेया 60, बहुत गलत कर दिया श्रेया, बेसिक से मिस्टेक कर दी। सर हाँ ठीक है श्रेया, 8 आएगा भी बच्चों, ठीक है बिल्कुल मानसी, ठीक है। भाई अभी हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, D+U/2। आप पूछ रहे थे कि ये फॉर्मूला कहाँ पर आएगा। तो देखो शांत जल में धारा की दिशा में कितनी चाल है उसकी, 10। तो धारा की दिशा में 10, और विपरीत दिशा में कितनी है भाई, 6। तो ये 6, इन दोनों को जोड़कर हाफ कर देंगे तो 16/2 कितना आ गया, 8। सर रीनेम कर लिया मैंने, श्रियानी प्रीति हूँ मैं। ओके, अब ऐसे कर लोगे तो मेरी मुझे कैसे हाँ, पता ये चलेगा? मेरी डॉटर के नाम से वो था, वो सॉरी। ओके चलिए ठीक है। और फिर ये एक प्रीति भी आई है, प्रीति शर्मा। मैं ही हूँ ना ये प्रीति शर्मा, श्रिया शर्मा, वो थी श्रिया शर्मा थी वो। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। काजल तुम आंसर नहीं दे रही कोई? ये वाला कंफ्यूज हो गई थी इसलिए। पीछे के कौन से, मैं देख, पीछे कहाँ दिया तुमने, देखने दो मुझे।
पीछे का भी कोई आंसर नहीं है? है, ये ठीक है। हाँ है, ठीक, बहुत बढ़िया। सर, हाँ जी बताइए। ये जो फॉर्मूला है ये शांत जल में लगेगा, हाँ डी जी, जब प्लस यू शांत, अपॉन टू। हाँ जी, जब वो ये पूछेगा कि शांत जल में क्या चाल, कि अगर उसे हम स्विमिंग पूल में तैरने के लिए कहें तो वो कितनी तेजी से तैर सकता है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। गांव से कहां पर आ गया? शहर में आ गया। गांव में नदी में तैरते हैं। धारा की चाल में तो वाई लगेगा ना सर बस। हाँ जी, अगले में देख लेते हैं। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया रोहित, सही सोच रहे हो एकदम। व्यक्ति की छोड़ो सर, हाँ हाँ, सर नदी की धारा की गति क्या होती है? वही स्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम? नहीं, सिंपल स्ट्रीम, वाई। ओके ओके। बताओ धारा की चाल, बताओ इसमें क्या बनेगी बच्चों? भाटी आंसर नहीं दे रही हो कोई? सर ये स्टार्टिंग में आपने समझाया था, वो अब मेरे को पता नहीं चल रहा, जो आप बता दे तो उसका फिर समझ में आ जाता है। तो बताया तो है, अपोजिट सर में अब ऐड ये कर। नेक्स्ट है, अब ये धारा की चाल है, अब ये इसमें फिर नहीं पता मेरे को क्या करना है। अच्छा ठीक है, पिछले वाला समझ में आ गया? हाँ जी सर, अब आ गया। चलो ठीक। आदेश तुम्हारा भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, गुरुदेव मेरे सारे में दे रहा हूँ, सारे में अच्छा ठीक है, मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं बस नंबर पे ध्यान देता हूँ। कोई कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है मेरा। बहुत बढ़िया, बस बस बस, वहां पे भी मत छोड़ना। चलिए, धारा की चाल क्या बनेगी बच्चों? अभी पढ़ा था, अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या था? डी वो बनेगी माइनस सर। यू। धारा की दिशा में चाल कितनी है? 10। विपरीत में कितनी है? 6/2। गुरुजी हमारे क्यों नहीं जा रहे मैसेज, क्या हो गया ये? कोई बात नहीं, तुम बस अपनी सर ये कॉपी में वाई लिखते रहो। होगा ना? अरे हाँ, वाई, सॉरी। अब भाई मैं कह नहीं सकता कि क्यों नहीं जा रहे तुम्हारे, जूम ये ने लिखा बंद रहा कर दिए। प्रिंस जैन इज नॉट इन दिस मीटिंग। अब भाई मैं तो हूँ। सर सर उसमें ना इसमें दोबारा से फिर दोबारा सेंड से ज्वाइन लीव कर करो, लो। उसके बाद भाई एक बार दोबारा एग्जिट रीज्वाइन कर दे, करो। एग्जिट कर ले या फिर रीज्वाइन कर ले। सर वो सेंड में जो प्रिंस जैन लिख रहा है ना, उस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि मेरे साथ में भी पहली बार ही देखा मैंने तो, ये कि चैट जाना बंद होगी और कह रहा है कि मीटिंग में नहीं है। बताओ। अब चला गया जी, हो गया बहुत हो गया। बढ़िया, चलिए करें अगला क्वेश्चन, करें बच्चों, ये समझ में आया? जी सर। जी सर। अगले एक और बताओ जरा। सर एक बात बताओ, अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में लिखा था शांत जल की एक्स एक्स बताओ, अरे ठीक है यार, जी। फिर मैंने क्या कर दिया, सही तो है और हाँ। आप अब आपने कहा धारा की चाल, तो मतलब सर एक्स वाई भी लिखा सकता है, और क्वेश्चन में धारा की चाल और शांत जल की चाल भी नहीं, एक्स लिखा वाई सकता नहीं लिख के आएगा, वहां पे लिख के यही आएगा। है। अच्छा, धारा की चाल और अब वैसी चाल। हाँ, ये तो हमने डिनोट कर लिया कि हाँ भाई, इससे डिनोट, इतना लंबा नहीं लिखना चाहता मैं। धारा की चाल इतना बड़ा ना लिख के, मैं सिर्फ लिख देता हूँ वाई। ठीक है। चलिए, एक अगला देखते हैं बच्चों। बताइए, क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान से करना। क्या चेंज किया सर इसमें? डिजिट्स दोनों? हाँ मिल रहे हैं बाटी, मिल रहे हैं रिप्लाई। हाँ दोनों चेंज इसमें कर दिए। इसमें वाई करना है, एक्स करना है? देखो पूछा क्या है, नीचे लिखा है क्वेश्चन चाल ज्ञात करनी, बहाव है। चाल। क्वेश्चन लिखा तो है बाबू नीचे, देखो। बहुत बढ़िया, ठीक है। आदेश 4 गलत है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई वही है, फिर से डाउन स्ट्रीम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई हमें? सॉरी, एक्स निकालना है। एक्स की वैल्यू क्या आती है? D+U/2। डी और यू को ऐड कर लेंगे तो डी कितना है? 20। यू कितना है? 12। तो 32/12 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 km/h। इसमें बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन? सर 12 क्यों लिया आपने 32 के नीचे? सर हाँ जी बताइए।
मैंने तो 16 भी दिया और 4 भी दिया, दोनों दे दिए। तो भाई मैंने तो 4 पढ़ा ना, अब दोनों दे दोगे तो मैं कौन से एक साथ ही बैठा रहूं पढ़ने हुई। वो इतने वाई में तू। वाला भी निकाल दिया और एक्स वाला भी, दोनों बहुत निकाल बढ़िया, दिया। चलो ठीक, गजब, मजा आ गया। क्वेश्चन में तो आपने लिखा ना धारा की दिशा। अरे मेरे भाई, क्या धारा की दिशा? क्वेश्चन, एक सर व्यक्ति इसमें धारा की दिशा कंफ्यूजन में हो रहा 20 किलोमीटर चलता। क्वेश्चन अच्छा ये है, नीचे वाला व्यक्ति की शांत जल की चाल। हाँ जी, क्वेश्चन ये था। अगला करो क्वेश्चन। क्वेश्चन बदल रहा हूं मैं, ठीक है। सर मैंने तो भेज दिया ना इसका। हाँ तो तुम शांत रहो फिर। चार, बहुत बढ़िया भाई। बाई की वैल्यू क्या होगी? आठ बटे सर चार करेंगे कितना आएगा? सॉरी, 8/2 करेंगे कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। हाँ भाटी सर बोलो। कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। हाँ बोलो। सर जो ये x प्लस वाई करके निकाल रहे थे हम, हम्म। और x माइनस वाई करके निकाल रहे थे, हाँ। इसमें और ये वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है सर? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एक है व्यक्ति की शांत जल में चाल, व्यक्ति की शांत जल में चाल। ये हम निकाल रहे हैं एक्स, और ये निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से। एक क्वेश्चन है व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल, ये माइनस करके निकाल रहे हैं। ये प्लस करके निकाल, सर ये जो वो निकाल रहे हैं एक्स एग्जाम और वाई, में एक्स और वाई की मदद से। सर हाँ वो जी जो बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे थे वो कौन से थे, यही वाला था क्या? नहीं, अभी तो वो आया ही नहीं है, अभी तो आएंगे अच्छा उस पे, अभी आया। बेसिक पे। अभी तो थोड़ा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। सर इसमें जो शांत जल का जिससे होगा जो D+Y/2 डी है प्लस इक्वल, यू। तो एक्स का हमें कैसे पता लगेगा कि एक्स वाला है? शांत जल में रहेगा क्या ये? हाँ भाई देखो, हर बार लिख रहा है ना वो क्वेश्चन हाँ में। वही मैं पूछ रहा हूँ, शांत जल तो लिखा हुआ आ रहा है। हाँ तो ऐसे ही बोलेगा वो। अच्छा। सर ये क्या? जो पता है क्या और डिनोट हो गए, वाई वाला सर? बहुत सर कंफ्यूज वाई हो रहे वाला? एक मिनट, क्या सर, क्या वाई चाहिए वाला वो? सर, वाई का वाई वाला पूछेगा, धारा, धारा की चाल। धारा की चाल पूछेगा, ठीक है सर। हाँ बताइए, हाँ बताओ क्या कह रही हो मानसी? सर बस इन्हीं चारों में ही कंफ्यूजन हो रहा है, ये एक्स प्लस वाई और डी। क्या? निकालने में कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये समझ हाँ नहीं आ रहा। सर यही समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज हो अरे रही है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? चलो एक बार पूरा रिवाइज करो। देखो तो सारे इसमें जो है ना, एक तो क्लियर हो रहा है धारा की दिशा में चाल, एक्स अरे रुको, प्लस। मैं चारों एक साथ लिख देता हूँ, रुको। देखो बच्चों, इतनी देर से ये रुको। डिनोट से शायद कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। अरे रुको, मैं लिख देता हूँ। हम मानते हैं, पहले तो एक चीज मान, व्यक्ति की शांत जल में चाल, इसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है बच्चों? धारा की चाल, इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? वाई से। पहले एक बार बताओ, ये समझ में आया? ये तो डिनोशन है बस, कि हाँ भाई इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इतनी बड़ी लाइन ना लिखनी पड़े, तो हम उसे क्या लिख ले रहे हैं? एक्स लिख ले रहे हैं। और इतनी बड़ा ना लिखना पड़े धारा की चाल, तो उसको हम क्या लिख ले रहे हैं? वाई लिख ले रहे हैं। इसमें पहले बताओ क्या कंफ्यूजन है? अब शुभ हो गए? ठीक है सर ये। ठीक है सर, अब आगे ठीक है। बताओ। अब अगर वो पूछे धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल, तो हम इसको डी से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? डी से। डाउनवर्ड, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे की तरफ भी बहता है, तो इसलिए डाउन कर लिया।
और इसको निकालने के लिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई और आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक्स और वाई जुड़ने का मतलब धारा की चाल और आदमी की चाल, दोनों की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। दोनों चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। इतना आया समझ में? व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल वो जुड़ जाती है सर। नहीं, व्यक्ति की शांत जल में चाल और धारा की चाल वो जुड़ जाती है, दोनों। नहीं सर समझी अभी भी? सर ये जो एक्स और वाई है, ये तो आपने लिया कि बिल्कुल मतलब मतलब एज इट इज स्टैंडिंग है ना? ये तो और ये नॉर्मल एक नीचे वाला वेरिएबल ये है। जा रहे हैं ये तो मतलब। अब ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है तुम्हारा। तो अरे अगर एक स्विमिंग पूल में मैं किसी को, आदमी को तैरने के लिए कह दूं, तो जिस स्पीड से तैर रहा है ना स्विमिंग पूल में, वो इससे वो एक्स है। वो एक्स से है। और जो नदी बह रही है, नदी तो सर अगर शांत जल है तो नदी तो बह ही नहीं रही, वो तो खड़ी है फिर। अरे तो कहीं तो बह रही होगी, कहीं तो बह रही होगी, उसे भाई मान लिया। सर सुनो, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है। अरे सुनो सुनो, ये स्विमिंग पूल था, ये आदमी था, ये बेचारा आदमी स्विमिंग पूल में मजे से तैर रहा था यहाँ पर। तो इसकी चाल कितनी मानी जा रही थी, एक्स मानी जा रही थी। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया? ये स्विमिंग पूल में आदमी था, ठीक हाँ है। जी। अब एक नदी बह रही थी, नदी किसी ना किसी चाल से तो बह रही होगी, कहीं पे तो बह रही होगी, उसके बराबर में बह रही थी। उसके घर में स्विमिंग पूल बना हुआ था, उसके बराबर में नदी बह रही थी, घर के बराबर में। और वो नदी कितने चाल से बह रही थी, वाई से बह रही थी। अब बताओ यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो? है सर कंफ्यूजन। हे भगवान, अब इसमें क्या कंफ्यूजन है बता? मैं बताती हूँ सर, या तो इस आदमी को उठाकर नदी में डाल लो। हाँ तो तो ये बाद में चल डाल पड़ेगा। लूंगा ना, पहले तो नदी लानी पड़ेगी कहीं से, कहीं पे नदी तो शांत होगी। शांत शांत जल न, का मतलब तो फिर यही है ना, शांति है ना सर वो आदमी। तो और स्विमिंग पूल में है ना वो तो शांत, जल शांत है, आदमी शांत नहीं है, वो तो तैर रहा है। बट जल शांत है ना, तो सर फिर धारा की चाल तो कुछ होएगी ही नहीं ना सर फिर। अरे तो प्रीति, अरे प्रीति सर भैया कह प्रीति रहे कहाँ हो हैं, आज तुम? कहीं प्रीति पे तो सर नदी कह बह रहे हैं रही कि जो होगी। हाँ बताओ आदेश, तुम बताओ, बोलो क्या पता उससे समझ में आए। प्रीति सर कह रहे हैं कि जो आदमी खड़ा है वो पानी बह रहा है, उस पानी को मत जाओ, पहले आदमी को देखो कि उस पानी के अंदर आदमी कितनी तेजी से बह रहा है, चल रहा है, अपने आप को कितनी तेजी से धकेल रहा है। उसके बाद फिर आदमी शांत हो गया तो वो फिर पानी कितनी तेजी से बह रहा है, उस पानी को तुम तो इसके भी गुरु निकले। दोनों को हाँ ये मुझे पता था, ये ऐसे ही करेगा। ये तो तुम तो इसके भी वो बड़े, इससे भी बड़े वाले निकले। अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे सुनो यार, इतनी सी सिंपल सी बात है, तुम तो बेकार में कंफ्यूज कर रहे हो। एक आदमी स्विमिंग पूल में तैर सकता है तो उसकी कोई ना कोई तो चाल होती होगी। तुम ओलंपिक के गेम करवाते हो, वहां पे स्विमिंग पूल होता है, तो उसमें आदमी स्पीड होती है ना, कुछ किसी स्पीड से तो तैरता है। वो स्पीड मतलब हमें एक्स मानते हैं, सर यू मीन वो एक्स मानते हैं। इतनी यहाँ तक का समझ में तो आ गया? सर फिर इसमें शांत जल नहीं होना चाहिए, फिर होना चाहिए व्यक्ति की चाल। अरे तो व्यक्ति की क्यों कह देगा वो, बिन खाली व्यक्ति की चाल कैसे सर बोल इनको देगा? इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, शांत का मतलब ये रेस्टिंग वाटर समझ रहे हैं कि जैसे एक पानी मटके तो में जल स्विमिंग होता पूल है में तो इसमें। रेस्ट में ही रहता है। अब मान लो वो व्यक्ति स्विमिंग पूल से तंग आ गया, वो कहना आजकल कुछ एडवेंचर करते हैं, वो किसी नदी में तैरने चला गया, तो नदी तो बह रही होगी ना, उसकी चाल वाई होगी। अब ये नदी, ये व्यक्ति इससे कूद के केस में आ गया। अब ये व्यक्ति कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया, कूद गया इस नदी में। अब वो अपना जोर लगाएगा तो क्या करेगा, या तो नदी की दिशा में तैरेगा या नदी के विपरीत दिशा में तैरेगा। आप ये कहना चाह रहे हो सर कि नदी जो है ना उस वो शांत है जब भी उसकी ना कोई डायरेक्शन है। शांत है फिर भी डायरेक्शन है। यही तो है सर धारा की चाल का मतलब। ना जी, मैं ना समझा पा रहा हूँ फिर इसे इतना। और बाकी अच्छा, एक मिनट रुको। अच्छा रुको, मैं वो, सर हाँ जी बोलो। मेरे को पता है क्या समझ में आया, हाँ बोलो। कि जैसे आपने बताया कि आदमी एक्स है और ये धारा वाई है, हाँ और जब ये वाई में आ गया एक्स, तो ये एक साथ बहने लगे दोनों, हाँ, मतलब नदी भी बह रही है और सही आदमी बात, भी बह रहा है, तो बिल्कुल। प्लस हो गया। हाँ, लेकिन अगर नदी बह रही है वाई और आदमी पीछे को जा रहा है तो माइनस हो गया। माइनस हो गया। अब सही समझे हो तुम? ठीक है, अब आ गया समझ। उसका कैलिबर ये था कि अगर नदी ना अपनी मदद करे कोई, तो मैं एक्स की स्पीड से तैर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नदी में तैरने जाऊंगा तो दो केस हो सकते हैं, या तो मैं नदी की दिशा में तैरूंगा या मैं विपरीत दिशा में तैरूंगा।
अब अगर मैं नदी की दिशा में तैरूंगा तो मैं ऐसे ही तैरूंगा जैसे नदी चल रही है, इधर को ही हाँ। तैरूंगा, तो यहाँ पर स्पीड जुड़ जाएंगी दोनों की। लेकिन अगर मेरे मन में ये आया कि नहीं आज मैं थोड़ी सी वर्जिश करना चाहता हूँ, तो मैं नदी की विपरीत दिशा में तैरना शुरू कर दूंगा। मैं एक्स से तैरने की कोशिश करूंगा, वाई से धकेलने की कोशिश करेगी नदी मुझे, तो मेरी स्पीड कितनी रह जाएगी, एक्स माइनस वाई। ठीक अब है एक सर, बार ये तो आ गया। आप ये बता दो कि u+d/2 ये क्या है? हाँ सर, पहले ये ये, बता दो एक बार अब ये बस। समझ में आ गया, आ हाँ गया। पक्का। पक्का चलो सर। अब एक बात फिर समझो, वो कंफ्यूजन तो होगा सर इसको। अब कंफ्यूजन आएगा तो वीडियो रिपीट करके देखेंगे। अब इन्होंने खुद ही बोला भाई ऑन द रिकॉर्ड है कि समझ में आ गया। चलो आ गया सर, आ गया। सर देख लेना देख लेना। सर, वो दूसरा फॉर्मूला बताओ अब एक्स और हाँ वाई अरे वाला। रुक जा, बता रहा हूँ, रुक जा। अभी देखो, अब यहाँ से इसे फिगर को हटा सकता हूँ, इसे रहने दो, इसमें रहने सर दो अगला भैया, पेज। ना रहने दो तो रहने दो। धारा की दिशा में चाल कितनी थी, हम डी से दिखा रहे थे, और वो कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई। हाँ जी। इसे किसे दिखा रहे हैं, अप से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये कितना हो गया, एक्स माइनस वाई। हम्म। अब वो बाकी जो फॉर्मूले ना मैं तो निकाले गए थे जबरदस्ती के, देखो डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक बार मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो वाई से वाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बस ये आ गया। सर ये क्या है, यही तो पूछ रहे हैं, ये क्या है? ये अगर तुम्हें दे दे कि धारा की दिशा में चाल दे दे व्यक्ति की, और धारा के विपरीत दिशा में चाल दे दे व्यक्ति की, तो शांत जल में चाल कैसे निकालोगे। ये तो फॉर्मूला कब लगता है, जब तुम्हें शांत जल में चाल और धारा की चाल। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब विपरीत दिशा में चाल और समान दिशा में चाल। ठीक है, अगर धारा में गिवन है तो शांत जल में निकालने का फॉर्मूला है हाँ ये। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। एक बार शांत में पूछ रहा होगा, एक बार धारा में पूछ रहा होगा। सर सर ये तो हाँ बोलो ठीक है, तुम। इनके इससे क्वेश्चंस क्वेश्चन कैसे लगाओ। पता चलेंगे? क्वेश्चन हाँ कैसे पता क्वेश्चन। चलेंगे, वहां पर लिखा हुआ आएगा, अभी इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए ही थे। ये धारा शांति, ये तो समझ में आ रहा है कि धारा में वो सेम उसमें होगा तो ऐड करेंगे, अपोजिट में होगा तो माइनस करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला D+U वाला और जो पहले आपने कराया वो फिर कैसे पता चलेगा? अभी दिखा देते हैं वो भी, देखो भाई। चलो जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सर, तो हाँ हम जी, समझ नहीं पा रहे कि कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। आओ क्वेश्चन पे आते हैं विपरीत। चलो पीछे चलते हैं। हाँ सर और ये जो किसी को, एक्स, सर एक मिनट सर, ये जो एक्स और वाई है, ये आपने आदमी की चाल निकाली है ना शांत जल आदमी में? की, हाँ आदमी की चाल, और ये धारा की चाल, वाई धारा की अच्छा, अगर चाल है। आदमी की पूछेगा तो एक्स है और धारा हाँ की पूछेगा तो वाई है, वाई है। ठीक है। चलो और आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं बच्चों, कोई बात नहीं, सीख लो, पेपर है तुम्हारा। सर इसका बिल्कुल आ रहा है ना 1 नंबर का हाँ क्वेश्चन। इसीलिए इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, और तुमसे भी करवा रहा हूँ। देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ और क्या पूछा है, पढ़ो ध्यान से, अपने मन में पढ़ो जरा। क्या नहीं समझ में आया कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, लो मैं हटा देता हूँ। अब तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा कि क्या क्या पूछा और क्या फॉर्मूला लगना चाहिए, बताओ, पढ़ो पहले। बोले सर। हाँ बताओ क्या नहीं समझ में आया क्वेश्चन में, जैसे नहीं समझ में आया सिर्फ वो बोले, बाकी ना बताएं कि इसमें क्या है। बस किसे ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाए कौन सा ना लगाए, वो व्यक्ति बोले केवल। बस पूछना इसमें व्यक्ति की धारा धारा की दिशा में चाल यानी कि x+y। बस ठीक है, तुम्हें आ गया समझ में, बढ़िया। सर और किसे नहीं आया, हाँ बताओ। तो मैं फॉर्मूले समझ आ गया, सॉल्व करना आ गया, बस ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है कि मतलब x+y करेंगे, 5+2 हाँ तो अब करेंगे, सामने, एक या सामने ये तुम्हारे क्वेश्चन ये लिख के आ गया ना,
मैडम जी कह तो रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख के आ गया तुम्हारे सामने। ये लो, व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। पेपर में ये क्वेश्चन लिख के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम ये कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ये बताओ मुझे। ये लो, अरे चुप हो गई, डांट नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ सर कि समझ में नहीं आया ये। माइनस वाला होगा ना सर ये? नहीं भाई शिवू, ई सर माइनस यू होगा बटा तो ये एक दो प्लस में। क्वेश्चन और करा दो तो शायद क्लियर हो जाए। नहीं पहले मुझे ये तो पता चले कि इतनी लैंग्वेज लिख के आ गई तो आप ये, सर हाँ बोलो। अगर ये एक्स वाई की जगह यही हो ना कि धारा की दिशा में शांत जल और धारा की चाल को प्लस करना है, तो आ जाएगा। ये सर एक्स वाई में कंफ्यूजन कर रहा है बस। अरे यार पीछे से माइक बंद करो, अगर किसी के पीछे शोर आ रहा है तो अपना माइक बंद कर लो, शांति रहो, फिर मत कुछ पूछो। देख लो फिर भी बंद नहीं करेंगे माइक। वो 4 बजे तक मैं बच्चे सुनते भी नहीं है। एक बार बताओ, अच्छा तुम अपने हिसाब से देख लो, चलो लो। शांत जल में चाल लिखो ऐसे कॉपी में। जब भी क्वेश्चन आपको ये होना कि आपको ये नहीं पता चल रहा कौन सा फॉर्मूला लिखना है, तो सब कुछ लिख लो। शांत जल में चाल, शांत जल में चाल किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। वो कितनी दे रखी है, 5। यहां तक का लिख लिया। पहले बताओ ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। हाँ जी निशान सर। नहीं, जिसे भाटी समझ में आई, हाँ जी सर। प्रीति मानसी क्लियर हुआ ये सभी को। अब और क्या दे रखा है, धारा की चाल, यानी कि वाई। ये कितना दे रखा है, ये लिख लिया इतना। ये लाइन समझ में आ गई। बचपन में कैसे करते थे, गिवन लिखते थे ना, गिवन क्या 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 दिया हुआ है और उसका क्या क्या पता करना है। गिवन क्या क्या है, शांत जल में चाल इतनी, धारा की चाल इतनी। अब पूछा क्या है, आस्क क्या किया है, धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल क्या होती है, डी। ये पूछा है। ऐसे करते थे बचपन में, पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद एक साइड में लिखते थे पहले क्या क्या गिवन है और क्या क्या पूछा है। याद आया, बचपन में ऐसे तो करते थे। अब पहले बताओ ये 3 लाइन किसे नहीं समझ में आई। आ गई सर। अब डी पूछा है। अब तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि एक्स और वाई की मदद से डी कैसे निकल सकता है। क्या फॉर्मूला होता है, डी और एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या फॉर्मूला था, ये तो तुम्हें रटना होगा। या फिर धारा की दिशा में धारा की दिशा में चाल कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई। अब फॉर्मूला लिखो, एक्स प्लस वाई। एक्स कितना दिया है, 5, 2 7। ये आ गया आंसर। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया। भाई आप पूछोगे नहीं तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आ गया सर। सभी को आ गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरे को नहीं आया, पूरा बताओ दोबारा, ऐसे मत करना। अभी पूछ लो, मैं रुका रहूंगा। नदी में गिरवाओगी सर? हाँ फिर मैं नदी में कूद जाऊंगा, नहीं तो। अरे यहाँ पे नदी भी नाला ही है दिल्ली में तो। और सर इसी में वो पूछ तो धारा की चाल। हाँ अभी पूछ, धारा की चाल इसमें कैसे पूछ लेगा भाई जब दे रखा खुद ही। और व्यक्ति का शांत चाल पूछा सर इसमें। अरे वो व्यक्ति की शांत जल में चाल कैसे पूछ लेगा जब दे रखी है उसने खुद ही। अच्छा, व्यक्ति शांत जल। मतलब कुछ भी पूछना है, बस कुछ भी पूछ लो। नहीं सर, तो सर d प्लस यू बाई 2 ये क्या पूछेगा सर, ये क्या चीज है? अरे तो आ रहा है, आएंगे उस क्वेश्चन पे भी। पहले ये बताओ इस वाले में तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया फॉर्मूला लगाना। आ गया सर। कि भाई इस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा भाई, ये तो पक्का होगा। चलो। अरे कुछ भी पूछ रहे हो, मतलब व्यक्ति की शांत जल में चाल पूछ ले तो सर कैसे करेंगे। अरे जब खुद ही दे रखी है तो वो क्यों पूछेगा। चलो शिवू समझ आया। नमस्ते सर। अरे भाई अब तो नमस्ते मत करिए, अब तो चुप रहिए बस। अब तो चुप रहिए सर जी, मैं तो फट तन्ने जाता हूँ पूरी क्लास, तन्ने पूरी क्लास मिस कर दी अपनी। कौन है सर? मैं सर पेपर देकर निकल रहा हूँ अभी। पेपर कौन सा था तेरा?
अरे एम्पियर का चल रहा है सेकंड सेमेस्टर। अच्छा अच्छा, बधाई हो। अरे मैंने लिख लिए तो आजा बता दूं क्लास में जल्दी। रोहित, ये सब करने के लिए मना करता हूँ ना क्लास में। सर हाँ जी। सर बस एक चीज पूछूंगी। हाँ जी, पूछिए। सर मतलब इसमें 4 चीजें हैं, एक तो व्यक्ति की चाल है, एक धारा की चाल है, हाँ। और एक धारा की विपरीत दिशा है, और एक धारा की दिशा है, बस यही है बस 4 चीजें, एक्स वाई डी और यू। बस ठीक है सर, हो गया। अब ये देखते हैं अगला। शिवू, समझ में आया? बिल्कुल। अच्छा चलो, एक और देखो। एक चीज देखो, बता दो सर। हाँ जी, तुम भी पूछो। शिवू से खतरा खा रहे हो। इसमें यही लगेगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे धक्का दे दे भाई नदी में। यही काम रह गया गुरुदेव। अब तुमने ये बताओ, तुमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्यों सोचा इसमें, ये बताओ। अरे बताओ, नहीं तो डिस्टेंस निकालने तो x प्लस वाई निकालेंगे। कहाँ लिखा है इसमें डिस्टेंस निकालो? ये डिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क के तो कर रखा है, धारा की दिशा में चाल। तो डिस्टेंस कहाँ पूछी है इसमें? डी क्या है फिर? गुरुजी नाड़ा तैयार। भाई ना, अरे भाई तुम। सर पहले क्लियर था, अब जो बीच में वो किया ना उससे थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। नहीं भाई, मैं तो बताओ यार, डाउनवर्ड डी मतलब डाउनवर्ड। मुझे सेकंड वाले में थोड़ा कंफ्यूजन है, बस पहले वाले में नहीं है। पहले वाला कौन सा है? ये पहला ही क्वेश्चन है, इसमें प्लस माइनस करना है, अपवर्ड और डाउनवर्ड करना है। ये वाला क्लियर है तुम्हें? हाँ ये ठीक है। बस धन्यवाद भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। और किसी को क्लियर नहीं है तो वो भी पूछो। नहीं सर, हो गया सर, आगे चलो। क्वेश्चन करा दो। चलिए चलो, एक और अगला करो, कोई बात नहीं, तुम सीख लो। सर अभी तो एक तुम, चीज हाँ बोलो। पूछनी- हाँ जी, पूछो पूछो। सर ये जो एक्स है और जो वाई निकाल रहे हैं हम, हाँ जी। ये एक्स का मतलब है व्यक्ति की चाल शांत जल में, है ना? हाँ जी, हाँ जी, और स्विमिंग ये पूल है में। धारा की चाल शांत जल में, वाई। अरे धारा की चाल शांत जल में कैसे हो जाएगी? धारा की तो अपनी चाल होगी। मतलब ये सिंपल है, धारा की चाल। धारा की चाल, पानी किस गति से बह रहा है? कोई नदी बह रही है तो उसकी चाल तो होती है ना, बह रही है। हाँ जी, हाँ, तो वो चाल है। बस ठीक है सर, अब आ गया। ओके। अब अभी तो पूछो। मानसी मैडम पेपर हो जाने दो, तुम्हें एक एक करके मैं धक्का दे के आऊंगा, रुक जाओ तुम। अगर किसी ने कह दिया कि कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया मेरा। सर पेपर के बाद तो हम खुद ही कूद जाएंगे, अजी चिंता। कूद गए तुम, तुम्हें कूदने की जरूरत ही ना पड़े, तुम आके यहाँ पार्टी करोगे कि आज तो मजा आएगा पेपर में। ये भी आप ही को देंगे सर ये धक्के। हैं? अरे कोई बात नहीं, पेपर अच्छा हो जाओ, फिर तो राफ्टिंग के लिए भी ले चलेंगे। चलो, वहां धक्का दे लियो। हाँ भाई, एक व्यक्ति की शांत जल में इतनी है, धारा की विपरीत दिशा में बताओ। ये लो, क्वेश्चन में चेंज करता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब तो मैं ये पता चल रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या है संदीप, चला गया क्या? चलो, क्लास छोड़ दिया जिसने। खैर, बताओ बच्चों, पहले तुम्हें इसमें समझ में आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ जी सर। होगा क्या? धारा की दिशा में पूछिए सर। धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। में पूछा जी। हाँ, तो विपरीत माइनस होगा। माइनस होएगा। एक्स माइनस वाई। बहुत बढ़िया रोहित। बताओ बच्चों, किसे किसे नहीं पता चल रहा है कि ये लगेगा इसमें? लग गया पता। क्लियर है ये वाला? कर लोगे इस तरह का? यस। चलिए अगला देखते हैं। अगला मैं अगर दिखाता हूँ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला को लिख लेते हैं ना।
डी और यू निकालना आ गया। अब एक्स और वाई निकालना सिखाऊं? हाँ जी सर। बच्चों पूछोगे नहीं तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा। पूछो तुम चाहे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में चैट माइक बंद करो अपना। जबकि वह विपरीत दिशा में पहले सब कुछ लिखो अपनी कॉपी में, क्या गिवन है और क्या पूछा है। अब ये बताओ तुम इसमें ये जज कर पा रहे हो, पता कर पा रहे हो कि भाई नहीं, कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगना। सर क्योंकि ये धारा की दिशा में बात की गई है तो इसमें डी प्लस यू वाला लगेगा ना सर। सर डी प्लस यू का फॉर्मूला लगेगा इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत सही पहचान। और अगर शांत जल में होता तो एक्स प्लस वाई वाला लगता फिर। बस बस है, धारा की पूछता तो। हाँ तो हाँ समझ। इसमें नहीं पूछेगा ना शांत जल, इसमें ये नहीं पूछेगा ना धारा की दिशा में, इसमें तो खुद ही दे दिया। बच्चों पढ़ो धारा की दिशा में चाल। भाई देखो, पढ़ो ऐसे ही पढ़ो जैसे गिवन कॉपी में लिखते थे बचपन में। गिवन है धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल हम किससे दिखाते थे? टी से। वो कितनी दे दी है? 10। यही दे दी। फिर दिया उसने धारा के विपरीत में चाल। ये कितनी दी है उसने? यू। ये कितनी दी है बच्चों? 6। उसने पूछा है क्या? व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की शांत जल में चाल। एक सेकंड बच्चों जरा। हेलो, हाँ सर। सर आपको मेरे आंसर आ रहे हैं? रुक जाओ सर, बात कर रहे हैं। अरे शिव तुम्हारा पेपर कैसा हुआ था पीजीटी का? फिजिकल बेकार। और पहला पेपर? वो भी बेकार, तभी तो पास नहीं हो रहा। नंबर आया हुआ है शिव को पीजीटी में? अरे कम नंबर है। अरे बस 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 बस, क्या कह रहे हो? बताओ बताओ शिव को कुछ। 27 नंबर थे बस। काय में? पहले पेपर में? पेपर में हाँ। कब? हाँ जी, अच्छा ये वाले में जो अभी पीजीटी हुआ वाले है। में। जी जी। अरे भगवान, 27 क्यों थे भाई तेरे? गलत है सर, गलत भी हो गए ना काफी। नहीं बच्चों, वहां पर छोड़ने की आदत डालो। जो नहीं आता उसे छोड़ ही तो दो। नहीं आता तो छोड़ देता, कराई क्यों? आता ही नहीं था इसे कुछ। 6 महीने से तो इसने पढ़ाई नहीं करी है। सही में सर ये बिल्कुल गायब है। कोई बात नहीं सर, देखते और जबकि ऑनलाइन क्लास थी जब भी गायब है, जहाँ भी गायब। गायब। व्यक्ति की शांत जल में चाल। क्या पूछिए बच्चों? शांत जल में चाल क्या होती है? एक्स। अब बताओ बच्चों, तुम ये समझ पा रहे हो कि डी यू और एक्स में क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एक्स में लगेगा सर u प्लस डी अपॉन में 2। बहुत बढ़िया। अब जिसे ये नहीं समझ में आया वो पूछो भाई कि हमें सर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, या ये चीज पूछी थी। सभी को समझ में आ गया कि कैसे पता करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा कौन सा नहीं? ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी सर। बस इसमें इतना ही रखो। आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर परेशान होगे। पहले एक बस की प्रैक्टिस करना। और इसमें सर माइनस वाला में जो आए। अच्छा माइनस वाला भी देखना है तुम्हें? माइनस वाला देखो भाई। लो देखो, माइनस वाला भी देखो भाई।
जब इतना कर लिया तो वो भी कुछ हो रहा है। ले बताओ बच्चों, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला लगाए सर? सर वाई लगेगा। हाँ, तो y बराबर क्या था? डी माइनस वाई। d माइनस यू। d माइनस यू। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको पहचान हो पाई क्वेश्चन की, लैंग्वेज की, कि किस तरीके से आ रहा हो तो क्या फॉर्मूला लगाना है। सर अगर अभी भी किसी को नहीं आए हैं तो बताओ। सर अब रिकॉर्डेड मिलेगी ना क्लास? हाँ, रिकॉर्ड मिल जाएगी। सर इसमें आज इतना ही रखो बस मैथ्स में। नहीं, मैं पहले खुद ही। हाँ जी बताओ। सर वो पेपर 9:30 से रख लेना अगर आज रखो तो। भाई वो मुश्किल हो जाएगी यार बहुत ज्यादा। वो ठीक है गुरु जी। सर कर लो 9:30 से कर लो सर। अभी रात को देखो, रात को पेपर में डिस्कस करता हूँ। वो पेपर कंप्लीट हो जाए आज का, सभी बच्चे होंगे तो फिर देखते हैं। क्योंकि ना फिर प्रॉब्लम ये है कि 2 घंटे का टाइम नहीं निकाल पाऊंगा मैं। बात ये है और कुछ नहीं। अगर मैं 9:30 से करूंगा तो फिर पेपर कम 11, 11:30, 12 बजे तक तो नहीं कर सकूंगा। ये तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। सर तो फिर सर लंबा भी 11 खिंच जाता है पेपर 3 दिन तक। मेरी प्रॉब्लम ये है कि या तो मैं पेपर 2 दिन 3 दिन चलाऊं, और अगर एक दिन में करना चाहता हूं तो मुझे ये टाइम फिर बढ़ाना पड़ेगा ही। ये टाइम मुझे कहीं ना कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। 9 से 11 ठीक है। या तो ये कर सकता था, या ये। इसमें आपका पेपर कम से कम 2 दिन ले रहा है। इसका मतलब देखो, इस वाले स्ट्रक्चर से क्या होगा कि 4 दिन में 2 पेपर होंगे, और इस वाले स्ट्रक्चर से क्या है कि 4 दिन में 3 पेपर हो जाएंगे तुम्हारे। ये ठीक है सर, 3 दिन। एक पेपर से एक्स्ट्रा कर दो। सर वैसे हाँ 9 हाँ। से 11 नहीं हो पाएगा डिस्कस पेपर क्या? पूरा। सर 9 से 11 भी नहीं हो पाएगा, 2 दिन तो लेगा पेपर एक। ये एक्सपेक्ट करते हैं सारी भाई चीजें। देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं। सर 2 दिन तो सब भी लगे रहे हैं इसमें भी। 1.5 लग रहे हैं सर, आज पूरा हो जाएगा, दूसरा वाला स्टार्ट करवा फिर देना दूसरा आज तो वाला आपने। स्टार्ट हो जाएगा, उसकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी, हिंदी खत्म हो जाएगी। कोशिश करेंगे तो। हाँ 1.5 लग रहा है, सही कह रहे हो सर। मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि 4 दिन में आराम से तुम 3 पेपर कर सकोगे। जी चलो देखते हैं उसके लिए भी। आज इसमें इतने ही रखेंगे भाई, पहले बॉटनी स्ट्रीम में। ठीक है, इसे एक बार प्रैक्टिस करना, सारी शीट को दोबारा से पढ़ना, सारे क्वेश्चन देखना। कराओगे सर अब? अब रीजनिंग में करेंगे। हाँ, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग चल रही थी, इसे कंप्लीट करेंगे। सर ये टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही चल रहा था ना ये वाला। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस में ही बॉटनी स्ट्रीम होता है आपका। किताब में अलग अलग चैप्टर में दे देता है बस। अभी सेव हो जाए फिर अगली फाइल करते हैं। चलिए सर बोलो। मेरे ना सर पिछले टाइम एंड डिस्टेंस की ना कुछ क्लास में से हुई थी, जब बीच में 2-3 दिन पहले जूम नहीं चला था, तो सर अगर ओहो, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती तो मेरे को वो उसकी रिकॉर्डिंग तो भाई मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज से रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। सर आज के तो मेरे को कर ही लिए। आज से तो मैं कह सकता हूँ कि मिल जाएंगी, पहले की मुझे देखनी पड़ेगी। मैंने सर कहा था मुझे भेज देना, क्लास पूछ रही है। मिलेंगे तो मैं भेजूंगा, अपने पास रख के क्या करूंगा मैं। 1 मिनट बच्चों, मैं देख लूं कहाँ गई शीट वाली कल की। अरे मिल जा। हाँ, ये रही शीट। क्या किया था हमने कल? नंबर ऑफ काउंटिंग करी थी ना, फिगर काउंटिंग। हाँ जी सर। इस तरीके से किए थे। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनने शुरू किए थे, तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कर रहे थे हमने। चलिए आज सीखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ये सर कौन से वाले क्वेश्चन है? फिगर्स ठीक है सर। फिगर्स काउंट करने। नंबर ऑफ चलिए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। कैसे क्वेश्चन आएंगे देखो,
याद रखना, अभी याद क्या रखोगे, पहले समझ लो फिर याद करोगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अगर मैं कहता हूँ नेट पीछे से अपना माइक बंद करो सभी। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर्स का मतलब वर्गों की संख्या। मैं कह रहा हूं माइक बंद कर लो, फिर भी नहीं कर रहे हो। वर्गों की संख्या जिसे आता है उसका आंसर चैट में दे पहले, फिर मैं सिखाता हूं। सर मेरी चैट आ रही है आप तक? हाँ हाँ आ रही है जिनसी, नहीं हाँ आ रही है, 20 भेजा ना तुमने, ठीक आ रही। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया आदेश, पेपर आ गया। कुछ भाई जिस स्टूडेंट को जो भी पेपर मिले वो भेजो, फिर डिस्कस करेंगे तो सभी का भला होगा और आपका भी उसमें कुछ ना कुछ तो सुधर ही जाए। देखो इसे करने का क्या तरीका है, आपको क्या लिखना है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या लिखो। लिख ली? 4 गुणा 3 कितना हो गया? 12। एक इसमें से कम कर दो, एक इसमें से कम कर दो, तो 2 तिया कितने हो गए? 6। एक इसमें से कम कर दो, एक इसमें से कम कर दो, कितने हो गए? 2। एक इसमें से कम कर दो, एक इसमें से कम कर दो, कितना आ गया? 0। जब 0 आ जाए वहीं पे रुक जाओ और सबको जोड़ दो। 12, 6, 18 और 2 20। इसका मतलब इसमें कुल कितने स्क्वायर्स हैं? 20। सबसे बड़ी संख्या इस तरीके से चलते हुए कॉलम वाइज और सबसे बड़ी संख्या रो वाइज, उन दोनों की मल्टीप्लाई, और फिर उन दोनों में क्या करते जाना है? एक एक कम करते जाना है। उन दोनों में क्या करते जाना है? एक एक कम करते जाना है। जो बॉक्स बनाया इसके अंदर 20 स्क्वायर है। तो सर 4 वाले से साइड है 4 3 2 1, इस वाले से कम करते चला जाना है और नीचे वाले से भी ऐसे ही कम करते हुए जाना है। हाँ जी सबसे। ठीक है। तो दोबारा बताइए इसको, मेरी क्लास कट गई थी। देखो रो वाइज सबसे बड़ी संख्या देख लो, कॉलम वाइज सबसे बड़ी संख्या देख लो और उन दोनों की क्या कर दो? मल्टीप्लाई, तो 12 आ गया। अब इस 4 में से भी एक कम करो, 3 में से भी एक कम करो, कितना आ गया? 6। 3 में से भी एक कम करो, 2 में से भी एक कम करो, कितना आ गया? 2। 2 में से भी एक कम, 1 में से भी एक कम। जब 1 में से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। जहां पर भी 0 आ जाए वहीं रुक जाओ। तो 12, 6, 18 और 2 कितने हो गए? 20। रश्मि 12 नहीं होंगे, क्लियर हुआ ये? जी सर। अब ऐसा हुआ क्यों, ये आया कैसे, एक बार मैं आपको छोटे सी फिगर में काउंट करके भी दिखा देता हूं। अगर मान लो इस तरह का होता और मैं इसमें कहता कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो देखो एक बच्चों एक ये रहा, 2 ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और एक सबसे बड़े वाला, 4 छोटे एक बड़ा, कुल मिलाकर कितने आ गए? 5। देख पाए? जो नहीं देख पाया वो बताना। और अगर इसे तरीके से अपने तरीके से मैं बताऊं, एक ये 2, एक ये 2, तो यहां से भी 2 लेंगे, यहां से भी 2 लेंगे, तो ये कितना आएगा? 4। एक इसमें से कम, एक इसमें से कम, ये कितना आएगा? 1। 0 गुणा 0, जहां पर 0 है वहीं पर रुक जाएंगे, तो ये भी कितना आएगा? 5। आप एक एक करके ऐसे काउंट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते। लेकिन गुरुजी 0 आपने पिछली स्लाइड खोलना है एक बार, पिछली वाली जो 119 वाली जो स्लाइड है। हाँ बताओ आदेश इसमें। सर एग्जाम्पल करवा दो। यहाँ अभी कर रहे हैं। यहाँ जहाँ एक कम कर दिया, इसमें से भी एक कम कर दिया, तो 0 नहीं आ गई सर? ये उसमें आपने 1 की गुना 1 में कर दी, तो वहां समझा दीजिए। अरे यहाँ पे मेरे भाई 0 आ गया था ना, 1, ये 0 आ गया, 0 आते रुक जाना है और कम नहीं करना बस। यहाँ पर 1 0 आई, यहाँ पर 2 0 आ गई, क्या फर्क पड़ता है उससे? सर पिछली स्लाइड पे ले जाना एक बार। अगर ऊपर 5 से 6 होते तब भी 0 पे रुकना था? हाँ जी।
अभी करते हैं प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन देखो और आदेश, अरे ये क्यों कर रहे हो बहुत सारा। देखने में चाहे ना लगे स्क्वायर्स, लेकिन है ये सभी स्क्वायर्स, ठीक है। इसमें कितने स्क्वायर्स है बताओ। देखते हैं 80 का 70, ठीक है बहुत अच्छे, करो बाकी सब भी करो। काजल 70, ठीक है। भाटी 72, आदेश 79, सबके अलग अलग आ गए। सर 72 आएगा इसमें। देख लेते हैं भाई, काउंटिंग करेंगे तो मेरे को रेटे थोड़ी है। ये 5, यहाँ तक का 5 आएगा ना भाई। सर 70 आ रहा जी। तो लिया क्या 5 गुना 6, 30। बीस और 30 50 पर 70 आया। ये तो भाई 72 कैसे आया बताओ मुझे, 79 कैसे आया ये भी बताओ मुझे। सर वो 79 नहीं 70 वो अच्छा प्रिंटिंग उसमें टाइप हाँ करने मैंने तुरंत ठीक। भाटी बता 72 कैसे बनाए। सर 30 और 20 50 हाँ और ये 12 60 62 हो गए। 1 मिनट, हाँ अच्छा हाँ ठीक है 6 और 2। ठीक है ठीक है। एक और करो भाई, फिर खत्म करेंगे इसे। आया है ये एक पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन, आज वाले में कि कल वाले में, किसमें था ये, और कब किसके में पूछ ले क्या पता भाई, टीजीटी में पूछ ले, पीजीटी में ना पूछ रहा हो तो। करो चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं, करो सभी करो। हैरी 54, मानसी 50, अलग अलग आ गया। तब जोल 50, चलिए देखें इसे, करें सभी का। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 4 गुना 6 ले लिया, कितना आया 24। कहीं मैं भी गलती ले हूं तो बता देना। सभी को ऐड कर लो, 24 और 15 39, 39 और 8 कितने हो गए तुम्हारे 47, 47 और 3 कितने हो गए क्या हो
ये तो कुछ हो रही हो गया, गलत तो नहीं कर दिया? 1 2 3 4 5 6 सर 6 50 है 24, टोटल इनका। 3 पंजे 15, 8 4 दूनी 8, 50 24 आया और सर। देख लेते 50 हैं। आ रहा सर। 24, 50 हाँ आ ठीक है, 50 आ गया। 24 15 8 3। ठीक, 50 आएगा अभी। और किस किस का 50 नहीं था? 50 आ गया सर, जोड़ने में अरे गलती मुझे तो कर दी। ठीक है भाई, देखने तो दे गलती किस किसने लिखा। मैंने भी लिखा था सर, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके 49 रश्मि। सर ये दो, ये जो है 4 को है ना 3 बना दिया, वो 2 बना ओके दिया सीधा। चलिए, क्लियर है? वैसे क्वेश्चन सभी का क्लियर है बच्चों भी? हाँ जी सर, हाँ जी। सर चल इसमें क्वेश्चन क्या लिखा होता है? देखिए लिखा होता है, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है सर। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, यानी कि आयतों की संख्या। एक बेचारी लड़की कोशिश कर रही थी पढ़ने की, लैंग्वेज की वजह से उसे क्लास बीच में रोकनी पड़ी। होता है, अब किसी को भी अगर हिंदी पढ़ी ही नहीं है किसी ने शुरू से, तो कैसे आएगा उसे? आयतों की संख्या देखो सिंपल है इसमें भी। अब मैं एक बार पहले आपको सिंपली बना के दिखा देता हूँ, एक छोटा बॉक्स मैंने इस तरीके से बता दी। इसमें बताना जरा बच्चों कितने आयत है, पहले आप खुद से सोचो, ढूंढो। 4 बहुत बढ़िया, गलत है। नहीं 5 नहीं, कॉपी में लिख लो, कॉपी में या सर चैट में लिख लो, चैट में लिख लो। जिसे आता है वो 5 चैट में आंसर बताए, डिस्कशन रखें बस। फिर 7 बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चैट में बोलो। सॉरी। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी ने अपने अपने हिसाब से ढूंढ लिए होंगे जितना हो सकता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ करने की। देखो 4 तो छोटे हैं ही, 1 2 3 और 4, वही ये वाले तो छोटे हैं ही। तो 4 तो छोटे हो गए। अब एक बात समझो, इन दोनों को मिलाओ जरा, ये ऐसे, ये मैंने इन दोनों बॉक्सों को मिला दिया, एक और बन गया। फिर मैंने इसको ऐसे मिला दिया, देख पा रहे हो ऐसे लंबे में। फिर मैंने कैसे ले लिया, ये भाई माइक क्यों ओपन किया आपने जब मैंने बंद कर दिया था? खुद नहीं करते, मैं करता हूं तो खोल लेते हैं। फिर देखो ये ऐसे, देखो इस तरीके से, देख पा रहे हो ये नीचे वाले में भी इस तरीके से इसमें बहुत सारे बनेंगे। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते आप क्या हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो इसका तरीका क्या कर सकते हो, तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, वो तो पिछले वाले से भी आसान। क्या कर लो, एक ये दो ये, एक ये दो ये, तो इनको ऐड कर लो, 1+2, और ये वाला भी 1+2, और इन दोनों की क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 9 आएंगे। इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं? 9। 8 नहीं है, 6 नहीं है, कितने हैं? 9। 9 है सर। क्लियर है? ये ढूंढने लगेंगे तो परेशान हो जाएंगे ढूंढने में, शॉर्टकट लगाओ आंसर पर। एक और करते हैं ऐसे ही, पहले से नोट कर लो जो नोट करना चाहता है विद्यार्थी, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सर इन दोनों को प्लस करके गुना करना है। हाँ जी, पिछले वाले में एक एक कम करते जा रहे थे, इसमें प्लस करना है इन सारों को, जितने भी नंबर लग के आएंगे आप, जैसे यहाँ पर। इसमें कितने आयत होंगे, चैट में बताएं। सर ये तो बहुत सारा बड़ा आंसर आ रहा है। आने दो,
हमारे घर से कौन सा जा रहा है कुछ। चलिए देखना, इतना तो बड़ा भी ना आएगा जितना तुम परेशान हो गए। देखो 1 2 150। 3 4 5, 1 2 3 4, इन सभी को ऐड कर लो। इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा? 15। इन सबको भी ऐड कर लो, कितना आएगा? 10। ये लो 150 आ गया। तो आगे 150। कितना आ गया था डिम्सी? 150। 150 ही आ रहा था सर। बस इतने तो ज्यादा भी नहीं। और बाकी बड़ा बच्चों भी बताओ, किस किस के 150 नहीं आया, किससे 150 समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। ऐसे सबको समझ में आ जाए तो तुम तो झंडे गाड़ो पेपर में। लाइनें ऐसी खिंच गई हैं लाइनें तो, पर कोई बात नहीं, करो। पढ़ लो, 20 दिन की बात है, 2 साल की मेहनत है हमारी तुम्हारी। 2 साल की क्यों होती, कुछ भी स्टूडेंट की तो कई 2017 से मेहनत चल रही है। छोड़ना नहीं है भाई इस बार। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है 3-4 साल हो गए हैं, इतने में तो मेरी मास्टर डिग्री हो जाती पूरी। करी क्यों नहीं फिर? अरे सर बस रेगुलर के साथ कहाँ कर पाती, स्कूल के साथ। अच्छा, दिखा नहीं पाते ना। सर 210। देखते हैं भाई, शाबाश, देखते हैं। चैट बंद करो अपनी। मैंने आंसर कहा था, वो सॉरी, माइक बंद करो अपने। स्कूल में ऐसे बच्चों को क्या बोला जाता था? शरारती तत्व और असामाजिक तत्व, है ना? चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इन सभी को ऐड कर लोगे तो यहाँ से कितना बनेगा बच्चों? 15। सर मेरी एक लाइन कम हो गई, सॉरी। तुम्हें तो बनानी भी नहीं थी, गिननी थी। 1 2 3 4 5 6 ये है। 15 और 6 21। कैलकुलेशन कर लो। 15 एकम 15, कितने कैरी? 10। 15 दूनी 315। 30 है। 405 नहीं आएगा? हाँ जी सर, सही है सर सर, 315 ही 315 है। आ रहा है। सर 315 ही आएगा। नहीं सर 15 एकम 315 आ रहा 15। है। अरे बे, तीन हाँ से ठीक है, 15 होगा। हाँ ठीक है। 305 फिर गड़बड़ कर रहे हैं सब। 315 सर। हो जाता है कभी सर कभी। हाँ ना जी। एक क्वेश्चन आता है कि लाइंस को काउंट करना, लाइन को काउंट करने का तो बस यही तरीका है, गिनो। मतलब वो फिगर ऐसी नहीं होती, उसमें तो टेढ़ी मेढ़ी भी होती टेढ़ी है। मेढ़ी होती हैं, आपको उसमें काउंट ही करना पड़ेगा। सर बट उस लाइन वाले क्वेश्चन में वो पूरी पूरी लाइन काउंट करनी होती है कि जो पूरी थोड़ा लाइन काउंट डिस्कनेक्ट हो करनी रहा है। होती है, देखो जैसे ऐसे। मैंने इसमें कह दिया कितनी लाइनें। बताओ कितनी लाइनें हैं बच्चों, चैट में बताओ। मैंने डिलीट कर दिया। हाँ हाँ, बना रहा हूँ दोबारा। ये लाइन है, सीधी लाइन है, ये जो गोलाई जैसी लग रही है। भावनाओं को समझ लेना इसमें, बस। बताओ, चैट में बताएं सर। चैट में बताएं। इसमें लाइन बताओ कितनी है बच्चों, नंबर ऑफ लाइंस। तो देखो आपको इसमें क्या करनी है, 6 तो बाहर वाली हो गई, अंदर वाली 1 2 और 3, 3 अंदर वाली। सर। बोलो। टुकड़े नहीं तो लेने। यही तो। हाँ, टुकड़े नहीं लेने बच्चों, आपको ये जो है ना, सुनो। सर सर हाँ सर, हाँ, काट तो बीच में रही है ना, जो कल आपने गुनवाए थे, जब मैं आपको बताया, आपने पेपर डिस्कशन के टाइम पे बताया था क्या? कि अलग अलग जो है इसको अलग अलग गिनना है, जिसमें सेट पॉइंट नहीं बना भाई, हुआ था। अलग अलग गिनते नहीं है, डायरेक्ट ही सर गिनते इसमें हैं तोड़ तुम्हें। भी तो
अगर अच्छा ऐसे बताओ, अगर मैं ऐसे तोड़ देता इसको, तो तुम इसमें अगर मैं कहूँ तुमसे कि इस वाले में काउंटिंग करके बताओ मुझे लाइन, तो तुम क्या इसको इतने हिस्से को अलग गिनोगे? इस वाले हिस्से को अलग गिनोगे? ये अलग है, ये अलग है, ऐसे अलग गिनोगे? बताना, बताओ आदेश। सर ये तो फिर काट रहा है ना एक दूसरे को, तो लाइन तो एक दूसरे पर कट रही है ना सर, तो इसलिए कह रहा था मैं। नहीं, यहाँ पर भी समझो, यहाँ पर भी तो एक दूसरे को काट रहे हैं ना ये, आपको पूरी लाइन गिननी है। सर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेक्सागोन ना? हेक्सागन होता गोन है, बोला जाता गन है। इसमें आंसर कितना दोगे आप? 9। बताओ बच्चों, क्लियर हुई कि नहीं? शिवू 22 कहाँ से बना दी भाई तूने? नहीं ठीक है सर, समझ गया। बताओ बच्चों, पहले कितनी समझ में आई कि नहीं? इसमें आपको क्या करना है, पूरी लाइन गिननी है। अभी टाइप चल गया सर ये। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं करना आपको, तो सिंपली लाइन गिननी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 अंदर की, 6 वाली बाहर लाइन की हो गई। एक ये देखो पूरी एकदम बड़ी लाइन जा रही है, ये एक ऐसे, एक ये दूसरी और ये तीसरी, तो कुल मिलाकर 3 अंदर हो गई लाइनें। तो कुल मिलाकर कितनी लाइनें हो गई? 9। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। इसमें आपको कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। सर एक एग्जांपल बता दो, इसके एग्जांपल होंगे सर कुछ? सर इसका क्वेश्चन का एग्जांपल दिखा दीजिए। इसके एग्जांपल में आपको शीट भेज दूंगा। जैसे अगर मैं ये दे दूं, सर आयत वाले तो पूरे करा लो पहले। क्या आयत? पूरे आयत हो गए पूरे? सर ये जो हिंदी में क्या बोलते हैं निकालने के लिए, जो आपने हेक्सागन बनवाया? 1 मिनट रुको, पहले उसका पूछ लो, क्या 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 रह गया बताओ नहीं मैं पूछ रही हूँ सर, कुछ रहा नहीं ना। रह गया तो वो आयत पूरा हो गया, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। मुझे लगा तुमने कोई क्वेश्चन देखा होगा तो कुछ ये पूछना चाहती है। हाँ सर बोलो। एक क्वेश्चन है सर। अभी योगी पूछ ले, कुछ पूछ रहा है वो, पूछे। हाँ योगी बोलो। सर ये हेक्सागन को हिंदी में क्या बोलते हैं? षटभुज, शम षटभुज, शम षटभुज। ओके ठीक है सर। इसमें कितनी लाइनें हैं? नंबर ऑफ लाइन बताओ। भाई देखो सर 9 होगी क्या? 4 तो बाहर वाली हैं, हाँ 9 ही आ रहा है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, 5 अंदर है, 9 हो गई। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। बस गलती क्या हो जाती है, ये जो एक स्ट्रेट लाइन आई ना, ये लंबे वाली लाइन आई, आप इसको 2 मत कर लेना, इसको आप 1 ही काउंट करना। सर ये हेक्सागोन तो नहीं है, बस एक ऐसी शेप है ना सर? ये तो नॉर्मल रेक्टेंगल शेप है। सर गलती सर यहाँ पे भी होती है कि जो बीच वाली लाइन है ना, इसके खींचने से हम अलग अलग रेक्टेंगल समझ लेते हैं इसे। और फिगर तो एक ही है। हाँ इसको लाइन को 2 बार सर काउंट कर लेती हो। पूछेगा क्या इसमें? ट्रायंगल पूछेगा सर? क्या पूछेगा फिर इसमें पूछेगा नंबर ऑफ लाइंस, इसमें कितनी लाइनें हैं। लाइंस? अच्छा, तो सर जो आपने हेक्सागन में बताया वो भी नंबर ऑफ लाइंस पूछेगा? हाँ इसमें हाँ जी, देखो इसमें भी लिखा है मैंने नंबर ऑफ लाइंस। ट्रायंगल तो नहीं पूछेगा सर इसमें? ट्रायंगल पूछ लेगा तो गिनने पड़ेंगे आपको ट्रायंगल। तो सर इसका क्या फार्मूला है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें तो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं क्वेश्चन ये रहा, इसमें कितने ट्रायंगल है बताओ जरा। 2। बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, जैसे आता है वो चैट में बताओ बस। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब कुछ कर सकते हैं, फॉर्मूले से नहीं कर सकते। तो 6 ही लग रहे हैं सर। बस ये देख लेना कोई हिडन तो नहीं है। सर 6 ही होंगे इसमें तो। 1 2 3 4 5 6, मेरे को भी देखने तो कोई हिडन तो नहीं आ रहा बस।
मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा हिडन, किसी को दिखाई दे तो बताना। हैरी नो है इसमें, 6 ही लग रहे हैं, हिडन नहीं है इसमें तो नहीं है। क्लियर है? 9 ये बाहर वाले नहीं काउंट होंगे? क्या? अरे मैंने ट्रायंगल पूछा बाबू। ट्रायंगल। अच्छा इसमें कितने स्क्वायर, कितने चतुर्भुज है? चतुर्भुज क्या होता है सर? क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल, चार भुजाएं होनी चाहिए, चाहे वे इक्वल हो चाहे ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 ही है सर। चेक करो चैट में, बताओ आंसर प्लीज। क्वाड्रिलेटरल इसमें कितने होंगे? ट्रायंगल तो इसमें हमने 6 गिन लिए, चलो चतुर्भुज गिनने को बताओ। इसमें चतुर्भुज गिनना बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। हाँ मैं सर, एक बहुत सारे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों। मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए टच नहीं करता पेपर में। लगभग 8। नहीं देखो, एक ही ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी एक ट्रायंगल, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। सर 4 होंगे। अरे मेरे भाई 4 से भी बहुत ज्यादा होंगे। ये बना, अरे रुकोगे, रुक जाओ, ऐसे ऐसे करके बने। अब देखो जरा, ये ऐसे करके भी एक बनेगा, देख पा रहे तो? ठीक है, एक ये नीचे बन गया। ये एक नीचे बन गया, ये कितने हो गए? अभी और दिखाता हूँ, अरे रुक जा, अभी और दिखाता हूँ। सर हाँ जी बताओ। सर ये क्या करवा रहे हो? इसी फिगर में ट्रायंगल काउंट करवा रहे हो? नहीं, चतुर्भुज। चतुर्भुज। अब देखो ये वाला देखो जरा, ये और ये चतुर्भुज है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है जी। 4 भुजाएं हैं इसकी। जी सर। ऐसे ही आपको बहुत सारे इसमें ढूंढने पड़ेंगे, फिर परेशान हो जाओगे। सर इसमें तो कोई ट्रिक ही नहीं है ना। नहीं ट्रिक नहीं है ना। हाँ फिर क्या? इसे तो बेकार ही है करना। 8 ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं, कहने का मेरा मतलब है आपको इसमें से ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम हो और ये लग रहा हो कि नहीं बस मुझे तो आज यही करके जाना है पेपर में, तो आप इसको साथ जूझ सकते हैं। नहीं सर, इतना टाइम नहीं है इसके लिए। हाँ बहुत सर, टाइम। वो भी एक मैंने जैसे आपको पेपर सिंपल में वाले तो आया क्वेश्चन था। पहले देखो, जिसमें सिंपल ट्रिक लग सकती है मैंने वो आपको सिखाई। जिनमें सिंपल ट्रिक नहीं लग सकते और आपके पेपर में पूछ भी लेना, तब भी उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना बच्चों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ज्यादा ठीक है मत सोचना। सर। ऐसे भी वहाँ पे सर समय का खेल है। हाँ जी, अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ट्रिक लगा के आंसर आ सकता है, कर दो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आप पहली बार ही देख रहे हो, तो क्यों देख रहे हो? जब आज तक नहीं देखा तो आज ही क्या करोगे? बढ़ जाओ। हाँ सर। हाँ जी बताइए क्या कह रहे थे? ना सर, कुछ नहीं सर। चलिए। अच्छा मैं ये पूछी थी, जो चतुर्भुज वाला है, हाँ इसमें हाँ, बेसिकली कोई शेप नहीं देखनी है, बस ये देखना है उसकी 4 4 साइड है भुजाएं। या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चतुर्भुज का मतलब यही होता है, 4 भुजाएं होनी चाहिए, चाहे तिरछी भैंगी आड़ी तिरछी कैसी भी, बराबर हो पैरेलल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरा यूपी में भी है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल पूछो। यूपी में टाइमिंग है तो। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए घर से दे देता हूं जो डीएसएसबी ने कहीं पर पूछा था। चेस बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? स्क्वायर, ये आपका होमवर्क है। सर इसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ तो भैया डीएसएसबी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। ये आपका डीएसएसबी में याद रख, कौन निकालेगा सर ट्रिक बता दो सर। सर ट्रिक बता दो। बता चुका मैं सर। 1296 बता चुका। 204 देखते हैं, कल देखेंगे इसका आंसर। हाँ 204 बिल्कुल सही है ना। देखते हैं कल। सर ये वाला हो गया चैप्टर खत्म? हाँ जी सर थोड़ा सा पाई चार्ट करा देना। हाँ वो कल, वो इसके बाद करेंगे। ये 204 कैसे आए हैं? मैंने तो नहीं कहा 204 है। चेस बोर्ड चेक करो। मैं 204 ही आएगा, कर लिया मैंने भी सर। टोटल एक बार चेस बोर्ड में कितने हैं ये चेक करके। अरे ये भी बताना चलो, उसमें आयत कितने, रेक्टेंगल भी बताना। मरवा दिए। एक नंबर का ना सर क्वेश्चन। बात समझो ना, जब उसने स्क्वायर पूछ लिया एक बार, तो रेक्टेंगल भी तो पूछ सकता है ना। ठीक है, ये आपको बता दें। चलिए बाय एवरीवन, आज के लिए इतने रखेंगे। 1296 बहुत बढ़िया। हो सकता है। ये गूगल पे सर्च करके बता रहा है सर 1296 204 तो नहीं हो सकता।
204 स्क्वायर हैं और रेक्टेंगल है 1296। चलिए आज इसमें इतने ही रखेंगे, कल करेंगे इसको। आ गया सर, मैंने गूगल से नहीं किया, मैंने खुद निकाला है calculation आए करके। क्या बात है, बस बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए बाय बाय एवरीवन, आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं कल। सर 9 बजे है ना, 9 बजे। 9 बजे, आज की तो 9 बजे ही। ओके हाँ, सर, सर। बाय बाय। सर कल से 9:30 कर लेना प्लीज। देख लेते हैं सड्डा हक, देख लेते हैं, पहले आज की तो करो।